रवि शर्मा या बाकी लोगों पर यह आरोप लगता है कि ये जो हवाबाजी होती है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है, मैं 6 लाख रुपया महीना GST भरता हूँ। इसी हवाबाजी में गरीब आदमी फंस जाता है। जो ऊपर वाला आदमी है वो तो पैसा कमा रहा है, और जो नीचे आता जा रहा है वो केवल सपनों में जी रहा है। ये बिल्कुल 100%। एक महीने में 100 करोड़ कमा लिया, लोग कह रहे हैं कि भाई साहब इनको देख के तो अंबानी जी शर्मा रहे होंगे। मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। इस तरह की हवाबाजी चल रही है। इनमें और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है? जिस व्यक्ति का था, जो भी उसने बोला, वो सफल व्यक्ति है डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन एक्सप्रेस करने का ढंग उसका सही नहीं था। इसको लेकर एक परसेप्शन है कि ये पिरामिड लेवल पे काम करती है कि आप नीचे 5 आदमी जोड़िए, उसके नीचे 5 जोड़ेंगे। पिरामिड का जो परसेप्शन है, ये आज तक कोई समझ नहीं पाया व्हाट इज द पिरामिड। अब मान लीजिए गरीब आदमी आपके पास आता है जिसको हिंदी बोलना भी ढंग से नहीं आता, उसको क्या फ्री में सब सिखा रहे हो? 3 साल 5 साल लगते हैं एक आदमी को ग्रूम करने में। ग्रूमिंग के तो पैसे आते होंगे, ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लिया जाता सर। वो आएगा जाएगा, उसका पैसा लगेगा। कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो। आप लोगों ने एनालाइज किया कि फिर आपकी इंडस्ट्री मीम मटेरियल क्यों बन गई? हमारी इंडस्ट्री में लोग इतने दिखते हैं, लोग रोज अचीवमेंट करते हैं, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई पैसे कमाता है। अब ये बेरोजगार लोग जो इन्फ्लुएंसर है, हमारा मजाक बना के इनको पैसा मिल जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में नए लोगों को भर्ती करने पर इतना जोर क्यों होता है? एक तो आप लोगों में कला होती कि आप लोग सब स्पीकर बड़े अच्छे होते हो। अरे गरीबों से तो लोगों को बदबू आती है, वो तो हम लोग हैं जो हर गरीब को गले लगाते हैं। ये भी बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक होता है कि सूट पहन के उसके बाद फिर हवाबाजी होती है। 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रॉल्स रॉय। नहीं, हवाबाजी नहीं होती है, पर वो सूट क्यों पहनते हैं? देखिए सर, अगर डायरेक्ट सेलिंग से आदमी ऐसे रईस बन जाता तो फिर 140 करोड़ की आबादी में सब यही कर लेते। फिर अंबानी और अडानी को बाकी धंधा करने क्या जरूरत थी? आए ना, अनंत अंबानी आए, कोई भी आए, हमारे यहाँ काम करे, काम करना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। एक परसेप्शन आप लोग को लेकर ये भी है कि आपके यहाँ कंपनियां भाग जाती, आदमी जुड़ा, मेहनत किया और फिर एक कंपनी जो थी वो झोला लेके भाग गई। बिल्कुल है। जो कंपनियां इस डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, MLM के नाम पर, नेटवर्किंग के नाम पर, चैन के नाम पर पैसा घुमाती हैं सर, वो सब भाग जाती है। असली नकली कंपनी का फर्क कैसे पहचाने? कोई भी मीडिया चैनल या कोई भी मीम्स बनाते हैं, वो अपनी जगह कहीं हद तक सही भी कहते हैं। जितने भी दुगने पैसे करने का वादा करते हैं, ये सब नकली है सर। जो स्कैम वाले होते हैं, उस स्कैम से बचने के लिए क्या सलाह दोगे? डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं की क्या भूमिका है? सबसे बड़ी भूमिका उनकी थी सर। डायरेक्ट सेलिंग बनी महिलाओं के लिए थी। प्रोडक्ट सारा इंसान बिकता है यहाँ पे। अगर इंसान होशियार है तो बेच ले जाएगा। हाँ, इंसान होशियार है तो होशियार आदमी तो बेच ही देता है। 150 रुपया देगा। कई सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में लीडर्स को गुरु जी, महाराज जी, मेंटोर महाराज इसे कहकर बुलाते हैं। ऐसा लगता है कंपनी में भरोसा नहीं, आदमी में भरोसा है। वही जो आता है, हाँ जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग। हरमनप्रीत कौर ने जीतने के बाद सबसे पहले जाके अमूल मजूमदार के पैर पकड़े कि थैंक यू कोच कि आज हम ये जीत गए। तो भावुकता यहाँ भी है ना सर। कैसे भरोसा करे कि आपका सामान सही है? सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट के रिजल्ट्स भी वायरल है सर। अगर आप लोगों ने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया, नहीं, हमने नहीं ढूंढा, कंज्यूमर कह रहा है कि ये प्रोडक्ट लेके मैं ठीक हूँ। अरे भी तो वैसा हो कि बाबा लोग पेट में हाथ डाल के पत्थरी निकाल देते हैं, पत्थर निकाल देते हैं, वो भी यूट्यूब पे भरा पड़ा है। हमारे एक बाबा किए थे हरिद्वार वाले, सुप्रीम कोर्ट में डांट खाए थे। ये जो आपकी इंडस्ट्री है, इसमें कितनी % हवाबाजी है, कितनी % सच्चाई है? एक चेक ला दे किसी का झूठा कि भाई इसने ये बोला, इसके पास ये गाड़ी नहीं है, आप ही चलाइएगा चैनल में, मैं बोलता हूँ। क्योंकि गरीब आदमी इन्वॉल्व है, इसलिए लोगों को मजाक उड़ाने का मौका ज्यादा मिल जाता है। बस सर, थैंक यू सो मच शुभंकर सर, आपने ये बात बोल के ना दिल खुश कर दिया। हमारे यहाँ ना सर वो इस लेवल पे सफल होता है कि बहुत से लोग हजम नहीं करते। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो इंसान को उड़ने का हौसला देते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो इंसान की जड़ को काट देते हैं। सोशल मीडिया पर बीते कुछ महीनों में आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर कोई आदमी सूट बूट पहनकर आता है, वो बातें करता है जिससे आपके खून में उबाल आता है, आपको सपने दिखाता है, ये बताता है कि मेरे पास सैकड़ों करोड़ रुपए हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं। लेकिन क्या वो वाकई में सच है? एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें जुड़े तो करोड़ों लोग हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री मीम मटेरियल बन गई है। हमने भी कई सारे वीडियोस किए और कई सारे सवाल खड़े किए, तमाम टीवी चैनल्स ने खड़े किए। लेकिन फिर दूसरे पक्ष से एक राय आई कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू जो प्रत्यक्ष तौर पर हमने भी दिखाया, सारी दुनिया दिखा रही है। एक पहलू जो वो कहना चाहते हैं, और इसीलिए आज हमें लगा कि दूसरे सिक्के को भी लाते हैं उन कठिन सवालों के साथ जो हमारे मन में थे, जो हमने उठाए थे। और इसीलिए आज हमारे साथ हैं संजीव कुमार जी, डायरेक्ट सेलिंग के दिग्गज हैं, AWPL जैसी तेज बढ़ती कंपनी के MD CEO हैं। और आज इनसे डायरेक्ट सेलिंग से लेकर MLM और हर वो सवाल हम पूछने वाले हैं जो हमने आपने देखे हैं, सुने हैं, हमारे मन में है और हमने उठाए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शुभंकर सर आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया। देखिए, ये मौका कठिन सवालों को लेकर है
और ये सवाल इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग हो या एमएलएम हो, पिरामिड इंडस्ट्री हो, चेन इंडस्ट्री हो, इन इंडस्ट्री को लेकर हमारे आम लोगों में एक धारणा बन गई है कि ये गरीबों को लूटने वाली इंडस्ट्री है। ये वो इंडस्ट्री है जहां पर लोग सूट बूट पहनकर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हवाबाजी करते हैं और सपने दिखाकर उनकी जड़ें खोद देते हैं, जिससे वो निकल नहीं पाते। तो शुभंकर सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये गरीबों को सपने दिखाने वाली इंडस्ट्री है, मैं बिल्कुल सही कहता हूँ कि हाँ, हम सपने दिखाते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि लूटने वाली इंडस्ट्री है, तो लूट को हम कैसे समझे? लूट का मतलब होता है जब कोई किसी व्यक्ति से कोई पैसा लेके उसका लॉस कर दे, उसको हम लूट कहेंगे। हमारी इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां लूट के नाम पे हम सर सपने दिखाने के नाम पे 54 और 50 पैसे तक नहीं लेते हैं, क्योंकि हम जो भी उसे देते हैं, जो भी इथिकल प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वो किसी के पास भी जाती है तो उसको एक उत्पाद देती है, प्रोडक्ट देती है और प्रोडक्ट का प्राइस समझाती है, प्रोडक्ट समझाती है। तो वो व्यक्ति सपनों के पैसे नहीं देता सर, प्रोडक्ट के पैसे देता है। प्रोडक्ट उत्पाद खरीदने के बाद उसका मन करे तो डायरेक्ट सेलिंग करे, मन ना करे तो प्रोडक्ट यूज करे, अपने घर पे रहे, कभी भी डायरेक्ट सेलिंग ना करे। ऐसे बहुत से लोग हैं, सिर्फ हमारे कंज्यूमर हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिंग करना उसकी मर्जी है कि वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करे, नेटवर्क बनाए, कंपनसेशन प्लान में आए, पैसे कमाए, सपने पूरे करे या ना करे। तो हम इकलौती इंडस्ट्री है सर जो 1 रुपया नहीं, 1 पैसा भी नहीं लेते हैं किसी नहीं, तो यहाँ मैं आपको टोकूंगा। ये जो बीते कुछ समय में एमएलएम के वीडियोस आए हैं, जिसपे कई सारे टीवी चैनल्स ने फैक्ट चेक किया, जिसके वीडियोस कोरोना से तेजी से वायरल हो रहे हैं अगर मैं कहूं तो सोशल मीडिया भरा पटा है कि 1 महीने में 100 करोड़ कमा लिया। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, इनको देख के तो अंबानी जी शर्मा रहे होंगे। इस तरह की हवाबाजी चल रही है। इनमें और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है? ये जो वीडियो था सर, जिस व्यक्ति का था, जो भी उसने बोला, मैं कह सकता हूँ वो सफल व्यक्ति है डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन एक्सप्रेस करने का ढंग उसका सही नहीं था। लेकिन अगर मैं कहूँ 100 करोड़ का उसने टर्नओवर बताया था, जिसके उसने बाद में एक बड़े चैनल पे जाके प्रूफ भी दिए हैं कि मैं 100 करोड़ का टर्नओवर करता हूँ, उस टर्नओवर में मेरा गवर्नमेंट को इतना जीएसटी जाता है, या मैंने ये कार खरीदी है, या मैंने ये मेरी लाइफ स्टाइल है, ये ज़िंदगी जीता हूँ। पर हम उसे कह सकते हैं वो एक सफल व्यक्ति है, तथ्यों के साथ सफल है, उसके पास सारे तथ्य, और हमने भी उसकी जांच पड़ताल कराई है। लेकिन उसका जो एक्सप्रेस करने का तरीका था वो थोड़ा अलग था। मैं कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति का अपना अपना सफलता, हर व्यक्ति कैसे एक्सप्रेस करता है ये उसके ऊपर होता है। सफल व्यक्ति अपनी सफलता को कभी कभी बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बहुत मोटिवेट हो जाता है। और हमारे यहाँ लोग सर, तकरीबन लोग जो सफल होते हैं और जब उन्हें सफलता मिल जाती है तो रियली वो इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि उस मोटिवेशन में कुछ वो भी कह जाते हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। नहीं, तो जैसे यही मैं रवि शर्मा का नाम ले लेता हूँ, आप नहीं ले रहे हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, क्योंकि रवि शर्मा या बाकी लोगों पर यह आरोप लगता है कि ये जो हवाबाजी होती है, इसी हवाबाजी में गरीब आदमी फंस जाता है। ये जो कहा गया कि 100 करोड़ मैंने कमा लिए, देखो मेरे पास प्राइवेट जेट है, मेरे पास ये गाड़ियां हैं। सर मैं फिर कह रहा हूँ, उसने ये नहीं कहा मैंने 100 करोड़ कमा लिया। हाँ, उसने ये भी ना कहा मेरे पास प्राइवेट, बट गाड़ियां तो दिखाई, वो सारी गाड़ियां, हाँ, गाड़ियां दिखाई, चार्टर दिखाया। नहीं, चार्टर नहीं दिखाया, 2-3 गाड़ियां हैं उसके पास, ये सही है, वो गाड़ियां हैं। लेकिन जो मैसेज गया, मैं जो एक गरीब आदमी की बात कर रहा हूं, जो मैसेजिंग गया वो ये गया कि इतना सब कुछ हो सकता है। और जो मैंने कहा ना, गरीब को सपने दिखाकर बेवकूफ बनाने वाला, वो इसीलिए आता है क्योंकि गरीब आदमी को लगता है यार मैं भी ऐसा बन जाऊंगा। सर हम सपने दिखाते हैं, मैंने कहा सपने दिखाने की एवज में हम गरीब आदमी से कुछ 1 रुपया भी नहीं लेते, और हमारे यहाँ सपने लोग पूरे भी करते हैं। रवि शर्मा भी उन्हीं में से जिसने सपने पूरे किए। रवि शर्मा के पिताजी ने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की थी। रवि शर्मा किसी और प्रोफेशन में था, उसके पिताजी का बनाया हुआ नेटवर्क उसको मिलता है, फिर उसके साथ वो काम करता है, तो जो नेटवर्क उसके पिताजी ने बनाया था उसका रेमोनेशन उसको आता है, अच्छे अमाउंट में आता है, और वो एक 25 साल पुरानी कंपनी में काम कर रहा है। सर वो 25 साल पुरानी कंपनी जब आई थी ये कंपनी, तब उसके पापा शुरू में डायरेक्ट सेलिंग में आ गए थे। हाँ, मैं कहता हूं कि उसका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो इतना सही नहीं था, ये मैं भी मानता हूं। और इसके लिए हम लोगों ने भी, जैसे हम एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं मेडिसिआई का, तो हमने भी एक गाइडलाइंस बनाई है कि अगर कोई व्यक्ति सफल हो जाए तो उसे अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए। वो कलात्मक था थोड़ा, फिल्में भी बनती हैं सर, सारी स्टोरी रियल नहीं होती, चाहे संभाजी महाराज पे बनी हो, उसमें भी कुछ दृश्य डाल दिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे दृश्य उसके साथ हो चुके हैं जो उसने बताया, उसका तरीका ऐसा था कि लोगों को लगा, लेकिन उसने ऐसा कोई बात नहीं कही जो अनऑथेंटिक थी। ठीक है, हम अगर इसको सीरियस पे लाते हैं, मीम मटेरियल से आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग को आप कह रहे हो कि आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया है, लेकिन हम जब पढ़ रहे थे तो एफटीसी के आंकड़े कह रहे थे कि इसमें 90% लोग ऐसे होते हैं जो नुकसान में होते हैं। बड़े लिमिटेड लोग हैं, जो ऊपर वाला आदमी है वो तो पैसा कमा रहा है, जिसमें आप एग्जाम्पल दे रहे हो, बट जो नीचे आता जा रहा है वो केवल सपनों में जी रहा है और उसके सपने टूट जा रहे हैं। ये बिल्कुल 100% सर गलत बात है।
मुझे नहीं पता ये आंकड़े कहाँ से निकालते हैं, इनको कौन निकालता है। सर नुकसान का मतलब होता है लॉस ऑफ माई मनी। नुकसान हो ही नहीं सकता। अगर मेरा पैसा का लॉस नहीं है तो मेरा नुकसान कैसा है। मैंने कहा यहाँ पर हम किसी को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि सबसे पहले आप उत्पाद खरीदिए और इसका ये एमआरपी है, ये डीपी है, उसको पहले दिखाते हैं कि इसका ये प्राइस है। ऐसे भी नहीं कि उससे प्राइस छुपाते हैं या प्रोडक्ट छुपाते हैं। व्यक्ति खरीदता है, किसी का इंटरेस्ट होता है, वो काम करता है। काम करने में सर यहाँ बहुत मेहनत लगती है, स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी पड़ती है, ट्रेनिंगें लेनी पड़ती है, दिन रात भागना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है सर डायरेक्ट सेलिंग, तभी लोग यहाँ कैरियर बना पाते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत का। तो जो लोग नहीं बना पाते, वो जो उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं, तो वो उत्पाद खरीद के रह जाते हैं। लेकिन लॉस तो उनका नहीं हुआ सर। लॉस तो जब है जब किसी के मनी लॉस हो, किसी के पैसे का लॉस हो, तो मैं मानता हूँ कि हाँ इंडस्ट्री ने लॉस दिया। सर आपने मुझे जो 1 रुपया भी दिया उसका भी मैंने आपको प्रोडक्ट दिया है। और यहाँ पर अगर आपने नेटवर्क बनाया और आपको पहली इनकम आई, वो आपका प्रॉफिट है। ये दुनिया की इकलौती इंडस्ट्री है सर जो फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको प्रॉफिट देती है। नहीं, बट जैसे इसको लेकर एक परसेप्शन है कि ये पिरामिड लेवल पे काम करती है कि आप नीचे 5 आदमी जोड़िए, उसके नीचे 5 जोड़ेंगे, ऊपर वाला जो बैठा है उसको पूरे नीचे कमीशन मिलेगा। ट्रेनिंग के नाम पर आपने कुछ इनिशियल पैसा ले लिया, उसके बाद जो सामान दिया वो मार्केट रेट से ज़्यादा महंगा था। तो जो नीचे वाला आदमी है, मान लीजिए ऊपर वाला आदमी तो मज़े में है, बट जो 10 चेन नीचे आया उसका कैसे मुनाफा हो? सर आपने मुझसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए इसमें। शुभांकर सर, सबसे पहले तो हमारी इंडस्ट्री की गाइडलाइंस 2021 में भारत सरकार द्वारा रिलीज की गई हैं और उसमें एक ही चीज़ है कि फ्री ज्वाइनिंग। हम किसी को 1 रुपया नहीं लेते, ना ट्रेनिंग के नाम का, ना किसी मटेरियल के नाम का। हम प्रोडक्ट देंगे तो ही पैसा लेंगे और प्रोडक्ट का ही पैसा लेंगे। दूसरी बात सर, पिरामिड का जो परसेप्शन है ये आज तक कोई समझ नहीं पाया। व्हाट इज़ द पिरामिड? सर पिरामिड होता है कि जैसे किसी के नेटवर्क में 2 लोग, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128, और सबको अगर हम भरते हैं, सारों को 128 को भरते हैं, 264 को भरते हैं, जो सबको भर भर के जब इस तरीके से नेटवर्क बनता है तो लास्ट वाले आदमी को पैसा नहीं मिलता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो पिरामिड डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में होता ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग की जो प्रोडक्ट बेस्ड ऑथेंटिक कंपनियां हैं उनका मॉडल पिरामिड का होता नहीं हुआ। तो जो काम करेगा उसको पैसा आएगा, जो काम नहीं करेगा उसको पैसा नहीं आएगा। जो सर एक बर्ड्स एक्ट है, बैनिंग ऑफ अनडिपोजिटरी रेगुलेटरी स्कीम, वो इसलिए बर्ड्स एक्ट आया। ये जो पैसे का रोटेशन होता है, मनी रोटेशन, ये इस पिरामिड मॉडल को यूज करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का तो पिरामिड मॉडल होता नहीं, हमें तो कैलकुलेटिव मैथमेटिकली प्लान होता है सर। मैथमेटिकली कैलकुलेटिव परसेंटेज बेस्ड प्लान कि आपका इतना टर्नओवर आएगा तो आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना आएगा तो इतना मिलेगा, और नहीं आएगा तो आपको नहीं मिलेगा। पिरामिड तो तकरीबन के 100% मनी रोटेशन कंपनी यूज़ करती हैं। तो उसमें क्या होता है, जो लोग शुरू में 1-2 साल पैसा देते हैं, तो जो मनी रोटेशन कंपनी उसकी इनकमिंग बहुत अच्छी होती है। पहले इनकमिंग होती है, 2 साल बाद ज़्यादा लोग पैसा देने लगते हैं कि अरे हमें सबको डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। तो फिर सर इनकमिंग कम हो जाती है और आउटगोइंग ज़्यादा हो जाती है और कंपनियां भाग जाती है, तो नीचे वालों को पैसा नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो मॉडल यूज़ नहीं होता सर, नीचे और ऊपर वाला। हमारे यहाँ तो मॉडल यूज़ होता, आपका टर्नओवर होगा तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, पिरामिड मॉडल है। नहीं सर, मेरे यहाँ डॉक्टर काम करते हैं, वो डॉक्टर मेरे यहाँ से 10 लाख के प्रोडक्ट खरीदता है, हर महीने बेच देता है। और जो मेरा स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस मॉडल मैंने उसको दिया है कि इतने पीवी तुझे यहाँ डालने, इतने यहाँ डालने, इतने यहाँ डालने, तुझे इतना पैसा मिलेगा। सर वो बिना एक आदमी को जोड़े उतने ही पैसे कमाता है, सिर्फ प्रोडक्ट बेच के उनके पीवी को प्लेस कर करके स्ट्रक्चर में। अब आप ये बताइए पिरामिड मॉडल कैसे हो गया? ये जो MLM या रवि शर्मा पर जो आरोप लगे, ये आरोप तो इन्हीं चीज़ों को लेकर थे। अब सर वो तो मैं कहता हूँ तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। मैं तो सारी मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गलत और सही का डिफ्रेंशिएट करें, इसी के लिए मीडिया होता है। हमारी जिम्मेदारी है कि गलत और सही के बीच का क्या अंतर है। आज आपने मुझे बुलाया, मुझे इतना अच्छा लगा, कम से कम आप मेरे से बात तो कर रहे हैं। नहीं, हमारी कोशिश यही थी कि तस्वीर का जो दूसरा पहलू है, क्योंकि एक वर्ग वो भी है जो इस काम को कर रहा है, उनकी भी आवाज़ है और उनको भी पहुंचना चाहिए, उनके बारे में बात होनी चाहिए, और इसीलिए वो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जैसे ये सवाल है कि सपने दिखाने की बात हुई, अब अक्सर हम कहते हैं कि हमने कम समय में इतने करोड़ कमा लिए, डबल पैसा हो गया, पैसा बढ़ गया, या प्रोडक्ट जो था, जिसको हमने कहा कि प्रोडक्ट की वहां वैल्यू नहीं बताई जाती, प्रोडक्ट हमेशा महंगा होता है, प्रोडक्ट की जहां बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान है, चाहे वो लोग जोड़ने पर ध्यान हो या ट्रेनिंग की बात हो। तीसरा, जैसे आपने ट्रेनिंग कहा कि ट्रेनिंग के पैसे नहीं लगते। अब मान लीजिए गरीब आदमी आपके पास आता है जिसको हिंदी बोलना भी ढंग से नहीं आता, उसको उस ट्रेनिंग में लाने के लिए जो आपने कहा कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्या फ्री में सब सिखा रहे हो? सर ट्रेनिंग में अगर वो आता है तो एक मॉडल, जैसे ट्रेनिंग सेमिनार होता है तो ट्रेनिंग में हम उसको बुलाते हैं। हाँ। तो ट्रेनिंग एक सिस्टम के माध्यम से होती है, कंपनी के माध्यम से ट्रेनिंग होती है सर। ऐसा नहीं कि वो पैसे दे के आता है, और रियली उसको हम ग्रूम करते हैं। हमने सर 3 साल 5 साल लगते हैं एक आदमी को ग्रूम करने में, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसका उसमें तो पैसे लेते होंगे ना ग्रूमिंग के?
ग्रूमिंग के तो पैसे आते होंगे। ग्रूमिंग का तो सर अपने होटल में रहता है, अपने होटल में खाता है, उसके पैसे देता है, रूम में रहता है, ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लिया जाता सर। वो आएगा जाएगा, उसका पैसा लगेगा। अब वो तो कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो। नहीं सर, कान भाई ट्रेनिंग का पैसा तब एक स्पेशल ट्रेनिंग का कोई डाला हो। एक होटल में अगर वो वैसे भी घूमने जाता किसी होटल के अंदर तो उसको 5,000 देने थे होटल में 3 दिन रहने के, तो वही 5,000 रुपए देता है, उसमें ट्रेनिंग और एक्स्ट्रा मिलती है ना सर। तो वो तो अच्छी बात है कि वो आया, वहां पर रहा और उसका खुद का इंटरेस्ट है। वहां भी सर कोई कंपल्शन नहीं है किसी चीज का यहाँ पर कि आपको काम करना ही है, आपको ट्रेनिंग लेनी ही है, आपको नेटवर्क बनाना ही है। यही सवाल गरीबों को लेकर आता है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं लोग। मीडिया का भी इंटेंशन किसी को बदनाम करना नहीं है, उनका इंटेंशन ये है कि जब एक गरीब आदमी जो बेरोजगार बैठा है, जो नया लड़का है बेरोजगार, उस पर काम नहीं है, जब वो देख रहा है कि एक आदमी कह रहा है करोड़ों रुपए कमा लिए, या मेरा पैसा डबल हो जा रहा है, या मैं जुड़ूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, तो उसकी जो भी जमा पूंजी है जो उसके बाप दादा ने रखी है, उसको वो बेचकर जाता है इन ट्रेनिंग करने में या इन सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए। क्या आप ये बता सकते हो मुझे कि कितने % लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं? मैं सर आपसे सबसे पहले आपने कहा कि वो देखता है, हर व्यक्ति मुझे बताइए अपनी सफलता को प्रमोट कौन नहीं करता। ऐसा कौन व्यक्ति है आज इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर लाखों रुपए करोड़ों रुपए लोग देते हैं कि मैं IAS बनूंगा, मैं IITN बनूंगा, मैं IIT JEE करूंगा, और वहाँ 5 बच्चे निकलते हैं। उन 5 बच्चों को वो कितना प्रमोट करते हैं कि देखो हमारे यहाँ पढ़ के 5 बच्चे निकले, तभी उन्हें नया बिजनेस मिलता है। मुद्दे की बात यह कि वहां पर उस सपने को पूरा करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसका पैसा लगा था, पर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उसने सपना हमने दिखाया नहीं है सर। उसके सपने जिंदा रखते हैं हम कि तुम हारो मत, तुम डरो मत। अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो भी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो भी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, एजुकेशन बात नहीं करने की टैलेंट है, कम्युनिकेशन की टैलेंट नहीं है, सेल्स का टैलेंट नहीं है, तो भी हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। हम सपने जिंदा रखते हैं सर, सपने दिखाते नहीं कि तुम हताश मत हो। हमारे सर 40 साल की वुमेन, 50 साल के जेंट्स, ओवर 60 ईयर्स के लोग काम करते हैं, मतलब उनके सपने भी हमारी इंडस्ट्री नहीं तोड़ती, उनके सपने भी हमारी इंडस्ट्री जिंदा रखती है। इसका पैसा 1 रुपया नहीं लेती। हाँ, मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति जो भी सफल होगा जिस भी इंडस्ट्री में, अपने आप को प्रमोट तो करेगी सर। ठीक बात है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला एग्जांपल आपका ठीक है कि 4 बच्चे पास होते हैं, 1000 बच्चे आते हैं, उनमें से 4 कोई प्रचार करके अगले साल वो एडमिशन लेते हैं। लेकिन फिर आपने क्या कभी आप लोगों ने एनालाइज किया कि फिर आपकी इंडस्ट्री मीम मटेरियल क्यों बन गई? क्योंकि आज आपकी इंडस्ट्री पर जितने मीम बनते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई और इंडस्ट्री है, कोई और ऐसा बिजनेस धंधा है जिसका इतना मजाक उड़ाता है। और आपकी इंडस्ट्री के लगभग हर व्यक्ति का जो सफल है या जिसकी वीडियोज आते हैं वो मजाक के दृष्टिकोण से ही वायरल होते हैं। सर आप ये बताइए, आज इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो मजाक किसका नहीं उड़ाते? आनंद अंबानी की शादी का भी लोगों ने मजाक उड़ाया, उसके भी खूब मीम बनाए। और आपको बताता हूँ, आप ही की दुनिया के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर जो अपना पॉडकास्ट चैनल चलाते हैं, एक मजाक शो में जाते हैं और वो माँ बाप के संबंध का भी मजाक उड़ा देते हैं। तो मजाक उड़ाना सर हमारी इंडस्ट्री का नहीं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में लोग इतने दिखते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे इतने होते हैं, लोग रोज अचीवमेंट करते हैं, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई पैसे कमाता है, कोई घर बनाता है तो वो वीडियो डालता है। अब ये बेरोजगार लोग जो इन्फ्लुएंसर है, हमारा मजाक बना के इनको पैसा मिल जाता है, तो हम कहते हैं मजाक बनाते रहेंगे, हम जिंदगी बनाते रहेंगे सर, ये बनाते रहें आगे भी मजाक, हम जिंदगी बनाएंगे, मजाक बनाए। ठीक है, ये आपने अपनी इंडस्ट्री के लोगों को मोटिवेट करने की अच्छी लाइन बोली। बट फिर मैं एक कॉमन आदमी का सवाल पूछता हूँ, एक आम इंसान जो आपको देख रहा है, गरीब आदमी जो आपकी इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा है, उससे मैं ईमानदारी से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपकी इंडस्ट्री है इसमें कितनी % हवाबाजी है, कितनी % सच्चाई है? हमारी इंडस्ट्री में सर हवाबाजी, मैं कहता हूं जो व्यक्ति अचीवमेंट लेता है सर, वो एक, मैं कई बार मिडिल क्लास बच्चा आता है, अपर मिडिल क्लास बच्चा आता है, या कोई कम पढ़ा लिखा भी आता है, और वो भी एक अच्छा नेटवर्क बनाने में मेहनत करता है, दिन रात भागता है सर। यहाँ 1-1 महीना लोग घर से बाहर रहते हैं, मेहनत करते हैं, उनका नेटवर्क बन जाता है। तो सर उन्होंने कोई ट्रेनिंग स्किल्स तो उनके पास थी नहीं, ना स्टेज स्किल्स थी कि हाउ टू एक्सप्रेस माई इमोशंस। तो कई बार इमोशंस में कूद फाद भी कर देता है, जोर से ताली बजा देता है, जो बात नहीं बोलने वाली है वो भी बोल देता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन वो इसलिए सर क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में इतनी सफलता 5 साल में, 10 साल में मेहनत करके मैं प्राप्त कर लूंगा, या मेरे सपने जो टूट चुके थे क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया, मेरा बैकग्राउंड स्ट्रोक नहीं था, मैं गरीब था, वो दोबारा पूरे हो जाएंगे। उस एक्साइटमेंट में वो बोल देता है। ये बात मैं भी मानता हूं कि उसके अंदर वो इमोशन आ जाता है, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई स्किल्स नहीं है कि हाउ टू एक्सप्रेस माई इमोशंस। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। लेकिन यहाँ पर झूठ कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पर एक आप ला देना सर, एक चेक ला दे किसी का झूठा कि भाई इसने ये बोला इसके पास ये गाड़ी नहीं है, आप ही चलाइएगा चैनल पे, मैं बोलता हूँ कि इसने ये बोला इसके पास नहीं है, जो वो बोल रहा है उसके पास है, लेकिन उसका बोलने का तरीका थोड़ा गलत है, थोड़ा हवाबाजी कर दी क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि मैं ये बन गया। ये बात मैं मानता हूँ, इसके लिए हमने भी गाइडलाइंस बनाई है। अब हम हर कंपनी को ठीक है, हमारे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो किराया गाड़ी लेके हवाबाजी कर लेते हैं माहौल दिखाने के लिए, ऐसे लोग हमने देखे हैं, जाने हैं। लेकिन मेरा कंसर्न आम लोगों को लेकर, और इसलिए मैं आम लोगों के सवाल पूछ रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में नए लोगों को भर्ती करने पर इतना जोर क्यों होता है?
आप कह रहे हो पिरामिड मॉडल नहीं है, फिर भी नए लोग भर्ती होती है, और नए लोगों में सक्सेस रेट कितना है आपका? सर हमारे यहाँ पर देखिए, कोई भी कंपनी अगर बड़ी बनी या दुनिया में मान ले अंबानी आज बहुत बड़ा एम्पायर चला रहा है, तो वो भी तो 1 लाख 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। क्योंकि सर सक्सेस क्या है, जितने वर्किंग हैंड ज़्यादा होंगे आपका काम करेंगे, और जितना टाइम मल्टीप्लाई होगा आपके बिजनेस में, लोग अपना अपना समय देंगे, जितना टैलेंट मल्टीप्लाई होगा, डेट इज कॉल्ड सक्सेस। तो टैलेंट मल्टीप्लाई करने के लिए, समय मल्टीप्लाई करने के लिए और वर्किंग हैंड्स मल्टीप्लाई करने के लिए हमारी इंडस्ट्री में लोग कोशिश करते हैं कि लोग हमारे उत्पाद खरीदें, उन्हें पसंद करें, और सर बेचे ना, शेयर करें। अगर उत्पाद अच्छा लगे तो उसको शेयर करें। हमारी इंडस्ट्री को सेलिंग स्किल्स नहीं, सेलिंग इंडस्ट्री नहीं कहा जाता, शेयरिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। अब इसी काम के लिए अंबानी अरबों खरबों की तनख्वाह बांटता है या बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बांटता है। हमारी इंडस्ट्री में वो पैसा जो मीडिएटर्स का पैसा था, जो होलसेलर का पैसा था, स्टॉकिस्ट का पैसा था, रिटेलर का पैसा था, वो पैसा हम इन लोगों को दे देते उसी कंपनसेशन प्लान के अंदर, कि भाई वो पैसा जो हम दुनिया को दे रहे थे, एडवर्टाइजमेंट का दे रहे थे, वो हम आपको दे देते हैं। तो प्रैक्टिकल मॉडल ये है, नए लोगों को भर्ती करना हमारा मॉडल नहीं है। बट डायरेक्ट सेलिंग हुआ या MLM हुआ, इसमें प्रोडक्ट के बारे में हमने जितने वीडियोस देखे बड़ी कम बातें होती हैं। ज़्यादा बातें जो होती हैं वो मोटिवेशन की आती हैं, या मार्केटिंग पार्ट जो है वो बड़ा ज़्यादा होता है। प्रोडक्ट इसमें कहाँ रह जाता है? सर हमारी इंडस्ट्री का बेस ही प्राइमरी प्रोडक्ट है। अगर हम लोगों का प्रोडक्ट में दम नहीं होगा ना, हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सर मैं रीज़न बताता हूँ। आज आप किसी भी दुकान से, रिटेलर से कोई प्रोडक्ट लो और आपको अच्छा ना लगे, आप क्या करोगे? कंज्यूमर में जाकर उसकी कंप्लेन कर दोगे। एक आदमी ने कंप्लेन करी, एक आदमी ने प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ इतना क्वालिटी कंट्रोल हमें रखना पड़ता है कि अगर एक प्रोडक्ट भी हमने अच्छा नहीं बनाया, उसमें जो हमने कमिटमेंट किया वो नहीं दिया, वो क्वालिटी नहीं दी, एक प्रोडक्ट खराब देने से एक बंदा बात करता है तो 10 लाख लोग उसके खिलाफ बात करते हैं। तो हम तो सबसे ज़्यादा क्वालिटी कंसर्न लोग हैं सर। हमारे प्रोडक्ट आप भी यूज़ करके देखना। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हमारे प्रोडक्ट ज़्यादातर पूरे अपर क्लास के लोग यूज़ करते हैं, हाई क्लास के लोग यूज़ करते हैं। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे एम्बे के प्रोडक्ट आप देखोगे तो हर बड़े घर में मिलेंगे, उनका न्यूट्रलाइट आपको हर घर में मिलेगा। हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट आपको हर बड़े घर में मिलेंगे, हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपको हर घर में मिलेंगे। ये अच्छे प्रोडक्ट बनाती हैं ये कंपनियां, तभी चल पाएंगी सर। क्योंकि हमारा तो रिश्तेदार के पास जाना है, दोस्त के पास जाना है, उसको प्रोडक्ट देना है। अगर अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिया तो कल डंडा लेके भागेगा, भाई मेरे को पागल बना दिया, तो हमारे साथ काम कौन करेगा सर? हम तो 100% लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे। फिर लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि ये आम लोगों के लिए टिकाऊ मॉडल है? 100% सर टिकाऊ मॉडल है। आज इसके अंदर एजुकेटेड लोग आ रहे हैं सर, पढ़े लिखे बच्चे, बीटेक एमटेक करे हुए बच्चे, जो 25-30 हज़ार वो तो इसलिए आ रहे हो कि बीटेक एमटेक वाले सब बेरोजगार घूम रहे हैं इस देश में, उनको नौकरी नहीं मिलती कहीं तो ये अच्छी बात है ना सर, हम रोजगार दे रहे हैं। आप ये बात तो आज आप भी मान गए ना, वो बेरोजगार घूम रहे हैं और हम रोजगार दे रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ, ये इंडस्ट्री भारत के अंदर। आप इंस्टेंट ऑफर दिखा रहे हैं कि एक इंस्टेंट सपना कि आप आइए यहाँ हमारे साथ काम कीजिए, देखिए फलाना आदमी करोड़पति बन गया, तब आप भी बन जाएंगे। नहीं देखो सर, एक व्यक्ति को एक व्यक्ति से रिलेट करना पड़ता है। आज शाहरुख खान को देख के पूरी बहुत लोगों ने मेहनत करी, और शाहरुख खान तो नहीं बन पाए, पर उस कहीं ना कहीं आसपास पहुंचे, और सब नहीं बन पाए पर कुछ तो बने। दुनिया में आइडल तो सर किसी ना किसी को बनाना पड़ता है कि इस मॉडल में काम करके ये व्यक्ति बड़ा बना। तेंदुलकर को फॉलो करके दुनिया ने क्रिकेट खेला, लेकिन कुछ लोग वहां तक पहुंचे और उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया है, सेल्फ स्टोरी में, कि भाई मैं तेंदुलकर को फॉलो करता था। हम भी वो मॉडल दिखाते हैं कि देखो ये आदमी बड़ा बना, ये भी आपके जैसे परिवार से था, ऐसी गरीब परिवार से था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन आज देखो ये इतने लाख रुपए महीना कमाता है, इसने ये गाड़ी मेंटेन कर रहा है। तो वो हम दिखाते हैं, उसी से तो आदमी रिलेट करता है यार, कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। पर हम झूठा सपना नहीं दिखाते, और सपनों के एवज में 1 रुपया किसी से नहीं लेते। तो जो आपका प्रोडक्ट होता है ये मार्केट के प्रोडक्ट से ज्यादा महंगा होता है? सर हमारा जो भी, क्योंकि ये एलिगेशन भी जितना हमने पढ़ा लिखा समझा जाना, उसमें ये होता है कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा होता है और दबाव होता है, जो नीचे वाले लोग पैसा नहीं कमा पाते, उसका रीज़न यही होता है कि प्रोडक्ट महंगा होता है। वो जुड़ तो जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट महंगा है, बेचने में उनकी हालत ख़राब होती है। देखिए सर, हमारे यहाँ 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक तो रेगुलर प्रोडक्ट होते हैं, तो आप किसी भी कंपनी का रेगुलर प्रोडक्ट, जैसे साबुन हो गया, टूथब्रश हो गया, या कोई मसाले हो गए, आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए। आप पक्का रिसर्च करना हमारे पॉडकास्ट के बाद, आप देखेंगे सब सिमिलर प्राइस के हैं। जो ट्रेडिशनल मार्केट में प्राइस है उससे सस्ता ही मिलेगा, महंगा नहीं। कुछ प्रोडक्ट होते हैं सर R&D बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट होते हैं, जो इन्फॉर्मेटिव प्रोडक्ट होते हैं, जो डेमो बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, जिनको सिर्फ आप बात करके नहीं बेच सकते। क्योंकि सर एक चीज़ अगर बाजार में 200 की मिल रही है और एक डायरेक्ट सेलर जाकर उसे 600 की बेच रहा है, तो जब भी बेच सकता है जब उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी, इसमें क्या डला है, क्या पेटेंट इंग्रेडिएंट डला है। आज जैसे कुरकुमिन है सर, आप बाजार के कोई रिटेलर आपको कुरकुमिन नहीं समझा सकता, KSM 66 नहीं समझा सकता कि अश्वगंधा का KSM 66 क्या पेटेंट है, ये क्या काम करता है। तो रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट जो होते हैं, हम उनके प्राइस होते हैं, लेकिन सर प्राइस छुपा के थोड़ी देते हैं। हम प्राइस तो ओपन देते हैं, इतने का तुझे खरीदना खरीद, नहीं तो मत खरीद। प्राइस हम छुपाते थोड़ी है कि पहले खरीद ले बाद में पैसे लेते हैं। बट जैसे जो नीचे वाला आदमी, यही जो फेलर का आरोप लगता है वो इसी बात को लेकर लगता है कि जो नीचे वाला आदमी है,
जो जुड़ गया वो बेच ही नहीं पा रहा फिर, सर आप इसलिए वो फेल हो गया। नीचे ऊपर पे जोर ना दें, यहाँ नीचे ऊपर का बिजनेस ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जो मैं नए आदमी की बात कर रहा हूँ, जो नया आदमी आया जिसको आपने कहा कि ये धंधा, ये सामान बेचाओ, अब वो नहीं बेच पा रहा क्योंकि उसे लग रहा है ये महंगा हो गया है और उसे समस्याएं आ रही हैं बेचने में उसे। उसलिए आती है सर क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लेगा कि ये क्यों महंगा है, भाई अगर ये पेस्ट है तो महंगा क्यों है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोटीन है तो महंगा क्यों, आखिर इसमें क्या डला है। सर आप समझते हैं कि प्रोटीन 40% भी डलता है प्रोटीन के डिब्बे में, 80% भी डलता है। 80% प्रोटीन वाला डिब्बा महंगा होगा, 40% वाला कम होगा। अश्वगंधा का एक एक्सट्रैक्ट भी आता है और उसमें से KSM 66 निकल के आता है। तो आप नॉर्मल अश्वगंधा लेंगे वो सस्ती होगी, KSM वाली लेंगे तो महंगी होगी। हल्दी आप नॉर्मल लेंगे तो सस्ती होगी, जिसमें कुरकुमिन का परसेंटेज 2% है, और एक हल्दी है जिसमें परसेंट 18% है तो महंगी होगी। वो उसे बताना पड़ेगा। देखिए सर यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा था आपको कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, प्रोडक्ट नॉलेज लेनी पड़ती है, प्रोडक्ट डेमो करने पड़ते हैं, तब एक आम कंज्यूमर समझता है हाँ यार ये चीज़ महंगी इसलिए है क्योंकि इसमें ये डला हुआ है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो आयुर्वेद की कंपनियां हो या नॉर्मल जो हम सामान खरीदते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, वो हमारे बाप दादा भी यूज़ कर रहे थे। उन कंपनियों पर हमको एक भरोसा है, हमें लगता है कि उनके टीवी पर ऐड आते हैं, सरकार जो है रेगुलेट करती है, FCCI उनको देखती है, हम उनकी जगह आप पर क्यों जाते हैं लोग फिर? सरकार ने सर हमें भी रेगुलेट किया गया है, FSSAI है हमको भी देखती है। अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की बात करो तो बिना आयुष लाइसेंस के कोई कंपनी आयुर्वेदिक का कोई फॉर्मूला नहीं बना सकती। वो हमारी कंपनियां भी सारी आयुर्वेद के लाइसेंस का उससे गवर्नमेंट से ऑथराइज होके वो फॉर्मूला बनाती है और आयुर्वेद डिपार्टमेंट से परमिशन लेके आयुष से उसके बाद ही बनाती है। अब मैं आपको बताता हूँ सर कि ये जो इंडस्ट्री आई थी ना, जब आई थी 1883 की बात मैं कर रहा हूँ, 1883 की बात, तो ये स्किन प्रोडक्ट को लेके आई थी कि स्किन के बेस्ट प्रोडक्ट बनाने थे इनको और वो लोगों तक पहुँचाने थे। 1883 में आके पहला जो रेगुलेशन आया 1972 में आया अमेरिका के अंदर। फिर एक कंपनी आती है एमवे कंपनी, न्यूट्रास्यूटिकल को सर इंट्रोड्यूस करने वाली कंपनी पूरे वर्ल्ड में। जब लोग जानते नहीं थे कि न्यूट्रास्यूटिकल बॉडी में क्यों ज़रूरी है, क्या विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, क्या मिनरल की डेफिशिएंसी होती है, लोग नहीं जानते थे ना, ये इंट्रोड्यूस किया एमवे ने। तो वो प्रोडक्ट सर कॉस्टली बने थे, रिसर्च ओरिएंटेड बने थे। हमेशा बेस्ट प्रोडक्ट अगर आपको बेचना है तो आप ट्रेडिशनल मार्केट में सर इसलिए नहीं बेच सकते। एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूँ। अगर आज कोई ए कंपनी एक एलोवेरा 100 रुपये का बेच रही है तो बी कंपनी को भी मेडिकल स्टोर पे 100 रुपये का एलोवेरा बनाना पड़ेगा। 300 का बनाने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। क्यों? रिटेलर रखता ही नहीं है कि भाई वो 100 का दे रही है, मैं तेरा 300 का क्यों रखूँ। तो प्राइस की जो वार है, प्राइस कॉम्पिटिटिव वार है, वो ट्रेडिशनल में हमारे यहाँ नहीं। हम कुछ भी बना सकते हैं सर। आप बोलो कि सर 1 लाख का च्यवनप्राश बना दो, मैं 1 लाख का च्यवनप्राश बना के आपको दे सकता हूँ, और क्यों बनाए, इसमें कितनी स्वर्ण भस्म डली है वो भी आपको बताऊंगा। पर वो 1 लाख में प्रूव कर दूंगा कि सर 1 लाख का च्यवनप्राश है, लेकिन वो 1 लाख का च्यवनप्राश दुकान पे मैं किसी भी दुकान पे रख के नहीं बेच सकता। नोबडी कैन एक्सेप्ट। बोला यार 200 के च्यवनप्राश मैं तुम्हारा 1 लाख का क्यों रखूंगा, क्यों रखेगा मेरा? उसके पीछे रिसर्च क्या है, साइंस क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, डाला क्या है, और मैं क्यों बेच रहा हूं इतने का। हमारे गोयल साहब बेच रहे हैं 1.5 लाख का च्यवनप्राश। बिक रहा है ना सर 1.5 लाख का, लेकिन वो इसलिए क्यों कितना बिक रहा है वो हमको नहीं पता, लेकिन उन्होंने लाए और बना रहे हैं दबा के वो, तो इसका मतलब शायद बिक ही रहा होगा। अब बिक रहा होगा नहीं बिक रहा होगा वो तो गोयल साहब जाने, लेकिन 1.5 लाख का च्यवनप्राश तो बनाया ना। हाँ, खिलाया नहीं उन्होंने, हमें लेकिन दिखाया था। वो 1.5 लाख का लेकिन वो 1.5 लाख का च्यवनप्राश आपको किसी भी रिटेल स्टोर पे नहीं बिक सकता। क्यों बेचेगा नहीं, रिटेलर ही नहीं बेचेगा, क्योंकि रिटेलर के पास 50 कंपनियों के च्यवनप्राश है, वो सब 250-300 के रेंज में है, तो 1.5 लाख का वो रखेगा नहीं सर। सबसे पहली बात तो अगर उनको भी बेचना होगा तो अपने सेल प्लेटफॉर्म से बेचेंगे। यही है सर डायरेक्ट सेलिंग। अगर हमें अच्छे प्रोडक्ट बनाने, प्राइस की वार में नहीं फंसना, क्वालिटी वार में फंसना है, तब हमारा मॉडल है सर डायरेक्ट सेलिंग। इसलिए आप यूज़ कीजिए किसी भी डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी प्रोडक्ट, आप मुझे रिव्यू करना, उसके बाद आप फिर एक चला देना एक पॉडकास्ट कि यार मज़ा नहीं आया। किसी भी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे सर। भारत में कौन कौन से डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी कंपनियां हैं? सर एमवे है, हर्बल लाइफ है, वेस्टीज है, RCM है, शॉपनेट है, दारजुव है। RCM रवि शर्मा वाली? हाँ, 25 साल पुरानी है सर, अच्छी कंपनी है। उसकी सर उसकी तो मैं आपको बताऊं बाजार से सस्ते प्रोडक्ट है। उस कंपनी ने इतनी रिसर्च करी हुई है। अगर बाजार में साबुन 50 की है तो उसकी 35 रुपए की है। मैं रियली आपको बता रहा हूँ। आप भी कह रहे हो उसका प्रोडक्ट अच्छा है? मैं कह रहा हूँ सर, अब जो सच है वो तो सच ही रहेगा ना सर। अब जैसे हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हमारे महंगे प्रोडक्ट है, 100% महंगे प्रोडक्ट है, लेकिन हमारा पेस्ट जिसने भी कर लिया उसने कम से कम पूरी जीवन दूसरा पेस्ट को हाथ नहीं लगाया, लेकिन हमारा पेस्ट महंगा है। लेकिन जब क्यों महंगा है, उसमें कितना लौंग का तेल है, कितना हमने डाला है, दांतों को क्या देता है, ये हम प्रूव करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई इसलिए हमारा प्रोडक्ट महंगा है। अब देखो, आपकी एक तो आप लोगों में कला होती कि आप लोग सब स्पीकर बड़े अच्छे होते हो, आदमी को कन्विंस करना आता। आप मुझको भी कोशिश कर रहे हो कि अपने कन्विंस वाले जाल में रख लो, लेकिन मैं क्योंकि हूँ पत्रकार तो फिर पूछता हूँ एक आम आदमी सवाल कि अगर डायरेक्ट सेलिंग से आदमी ऐसे रईस बन जाता तो फिर 140 करोड़ की आबादी में सब यही कर लेते। इस देश में इतनी गरीबी है, फिर अंबानी और अडानी को बाकी धंधा करने क्या ज़रूरत थी? वो भी डायरेक्ट सेलिंग में आते, उनके पास तो और रिसोर्सेज थे, लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए थे, तो वो धंधे में क्यों नहीं हाथ लगाए? वो अपना क्यों अलग सामान बेच रहे हैं?
देखिए सर, अगर हमारी अपॉर्चुनिटी ओपन फॉर ऑल है, आए ना, अनंत अंबानी आए, कोई भी आए हमारे यहाँ काम करे, काम करना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, प्रोडक्ट के डेमो करने पड़ेंगे, आज इस गांव जाना है, कल उस गांव जाना है। अगर किसी में इतनी हिम्मत, इतनी जील है तो आके काम करे। देखिए सर, हर आदमी इंजीनियर नहीं बनता, हर आदमी डॉक्टर नहीं बनता, हर आदमी टीचर नहीं बनता, हर आदमी प्रोफेसर नहीं बनता। हर व्यक्ति के ड्रीमर हर व्यक्ति नहीं होता। जो ड्रीमर हो और उसको इम्प्लीमेंट करे, वो मेहनत करे, वो जज्बा जिसके अंदर हो। सर, हम भी अपॉर्चुनिटी सबको देते हैं, हम खुद कहते हैं नहीं करते, ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ भी काम नहीं करते। प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, महीना 2 महीना हमारे ट्रेनिंग सेमिनार में आएंगे, फिर बोले हमारे बस की नहीं है। क्योंकि सर, रातों को जागना, धूप में जलना, सर्दी में ठिठुर के काम करना, घर छोड़ के घर से दूर रहना, ये सबके बस की बात नहीं होती। तो सभी अमीर बन जाएंगे सर, तो फिर अमीर बनने वाले की क्या वैल्यू रहेगी? तो कैसे भरोसा करें कि आपका सामान सही है? यूज मान लो आप गांव में आप गए, तो यूज करने में तो खर्चा करना पड़ेगा ना भाई, 2-4 बार लेना पड़ेगा। आप एक बार में पता महंगा है, आप 100 रुपए वाला 500 में दे रहे हो, हम क्या ही यूज करें? एक बार में पता चल जाता है सर, यूज करके पता चल जाता है। अब मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है सर, किसान से ज़्यादा ऑनेस्ट तो कोई नहीं है। आज इतने चैनल पड़े, जैसे सोशल मीडिया पे मीम्स बन सकती हैं, इतनी वायरल हो सकती हैं, तो सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट के रिजल्ट्स भी वायरल हैं सर। वो भी हमें देखने चाहिए कि कितने लोग बताते हैं। और कंज्यूमर, चलो सर, मैं दावा करता हूँ ये मेरा प्रोडक्ट है, कैंसर ठीक करता है। मैं बिल्कुल दावा नहीं करता, झूठ बोल रहा हूँ। और मैं ये दावा जीवन में नहीं करूंगा कि मेरे प्रोडक्ट से कैंसर ठीक होता है, मेरे प्रोडक्ट से लीवर साइरोसिस ठीक होता है, या मेरे प्रोडक्ट से किसी को बेऔलाद को बच्चा हो सकता है। एज ए कंपनी मैं दावा नहीं करता, लेकिन जिस कंज्यूमर ने लिया है वो दावा कर रहा है और वो अपनी रिपोर्ट शेयर कर रहा है, उसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? सर, कैंसर कैसे ठीक हो सकता है? सर, आपके यूट्यूब के ऊपर जाइए, आप रिजल्ट उन्होंने डाले जो। अरे भी तो वैसा हो कि बाबा लोग पेट में हाथ डाल के पत्थरी निकाल देते हैं, पत्थर निकाल देते हैं, उसमें वो भी यूट्यूब पे भरा पड़ा है। हम तो मना कर रहे हैं ना, नहीं होता सर, मैं मना कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ नहीं होता कैंसर ठीक हमारे प्रोडक्ट से। हमारे एक बाबा किए थे हरिद्वार वाले, सुप्रीम कोर्ट में डांट खाए थे। हम कह रहे तो हम तो बोल ही रहे नहीं होता सर ना, वो कह दिए थे, हम तो मना कर रहे हैं। उनके भी लोग कह रहे थे कि हाँ ठीक हो रहा कोविड में, और उसके बाद डांट सुप्रीम कोर्ट तक नहीं तो पड़ी हम थी। तो मना कर रहे हैं ना, नहीं होता सर। हाँ। लेकिन जो कंज्यूमर कह रहा है उसको कैसे चुप कराओगे आप? कैसे मानो कंज्यूमर है कि आप ही का आदमी है? अब उसकी रिपोर्ट देख के मानेंगे, उससे फोन करके मान, उससे बात करके, उसके डॉक्टर की रिपोर्ट देख के मानेंगे, जहां उसका इलाज चल रहा था वो देख के मानेंगे। तो अगर आप लोगों ने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया, नहीं, हमने नहीं ढूंढा, हाँ, कंज्यूमर कह रहा है कि ये प्रोडक्ट लेके मैं ठीक हूँ। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, तो भाई वो आप ही का इलाज हुआ ना, आपके दवा खाया। नहीं, हम तो दावा नहीं कर रहे ना। अरे भाई, अब फिर वही बात, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात एक ही यहाँ है। बात आती है क्वालिटी प्रोडक्ट की, यहाँ बात आती है क्वालिटी प्रोडक्ट की। अगर ऑथेंटिक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, रिसर्च पे बनाया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, उसमें अच्छी चीजें डाली जा रही हैं, तो वो प्रोडक्ट कुछ भी कर रहे हैं और कस्टमर रिव्यू दे रहे हैं। तो अमेरिका से लेकर रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ना बना लेते हैं सर कि कैंसर ठीक हो गया। सर, मैं रशिया जापान की बात कर रहा हूँ। एक ट्रेवो कंपनी है, अब जाके रशिया से कहीं खबर आई थी कि उन्होंने एक वैक्सीन बनाई, उसको भी दुनिया यकीन नहीं कर रही अभी कि सही हो गया। सर, आपने अभी सुना भी होगा कि नेचुरोपैथी में जा जाके लोग कितने ठीक होते हैं, भूखे रह के लोग कितने ठीक होते हैं। इस हब्स को लेके क्या फ़ायदा होता है? हर देखो, आप अपनी पावर को, खासकर आयुर्वेदा को तो हम नहीं भूल सकते। भारत में 5000 साल पुरानी पद्धति है, बहुत सी ऐसी चीज़ें सर मान रहे हैं ना। कुरकुमिन का पेटेंट लिया ना अमेरिका ने, बायोपुरिन का पेटेंट अमेरिका ने लिया, KSM 66 का पेटेंट अमेरिका ने लिया। आपके सारे हब्स का पेटेंट तो अमेरिका ने इसलिए तो लिया, उसको पता ही ना हब्स में ताकत है। नहीं, ये तो बात दुनिया जानती है, ताकत हम कहाँ मना कर रहे हैं कि हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये कह देना कि फलाना बीमारी ठीक हो गई, या जो आप दावों को प्रत्यक्ष तौर पर सामने रख के अपने आप को छिपा ले रहे हो, ये थोड़ा अतिशयोक्ति लग रहा है। नहीं, हम छुपा नहीं रहे सर। अभी क्या है ना, हमारी इंडस्ट्री में भी और वैसे बाहर की ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में भी अब क्या रिसर्च होने लगी है। जब तक ह्यूमन ट्रायल नहीं होंगे सर, ह्यूमन रिसर्च नहीं होंगे, तो कोई भी दावा नहीं कर सकते। इसलिए हम भी दावा नहीं कर रहे। पर मैं ये बता रहा हूँ कि लोग ऐसे प्रोडक्ट लेकर ये क्लेम करते हैं कि सर ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। हम भी हैरान हो जाते हैं कि यार हमने भी ऐसा कुछ नहीं बनाया, इन प्रोडक्ट से तुम कैसे ठीक हो? अरे लोग तो भी कहते हैं फलाने बाबा के पास जाओ तो वहां ठीक होता है सब। नहीं सर, बहुत सारे बाबा इस देश में हम जानते हैं ना, हम बहुत लोग का पॉडकास्ट किए हैं कि जिनके यहाँ जाओ तो कहते हैं सब ठीक हो गया। नहीं, वो लोग और लोग दावा भी करते हैं। सर, दावा कहना और प्रूफ करना अंतर है। अरे भाई, वही लोग वो भी कह रहे हैं, नहीं, कि देखो हम नाच रहे थे, या आजकल वो पंजाब में चलता ऊ लाला लाला वाला कि खड़ा हो गया लड़का। ऐसे नहीं सर, हमारे तो क्या है कि कोई रिपोर्ट्स होती हैं। अगर आपका थायराइड पहले ज़्यादा था, कम हुआ तो रिपोर्ट बता रही है सर। आपका कोलेस्ट्रॉल पहले ज़्यादा था, आप कम हुआ तो आपकी रिपोर्ट बता रही है। ये तो मतलब मैं उनकी कंपनी की बात कर रहा हूँ जो हेल्थ वेलनेस पे काम कर रही हैं। और भी हमारे सर्विस पे भी काम करती है हमारी कंपनियाँ नॉर्मल होम केयर पे भी काम करती है, हमारी कंपनियाँ स्किन केयर पे भी काम करती है। मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। बाकी सब तो मैं डाइजेस्ट कर पा रहा था, ये कैंसर वाला, बच्चा वाला थोड़ा सा मेरे को
डाइजेशन नहीं आ रहा है। तो सर इसके लिए मैं आपको यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर जितने लोगों ने डाल रखा, आपकी पूरी टीम उनसे बात करे और पूरा उनका रिसर्च कर ले। और अगर आपको एक भी कंज्यूमर का गलत आ जाए, जो मैं लिंक दूंगा कि भाई ये बिल्कुल झूठता ही पैसे दे के करा गया, सर आप एक्सपोज कर देना। हमको दिक्कत नहीं है, बस आपकी ध्यान है कि आपको दिक्कत ना हो जाए। एक्सपोज कर देना, मैं खुद कह रहा हूँ सर, आप कर देना ना एक्सपोज। मैं आपको लिंक दूंगा, आप उस आम आदमी के पास जाके देखना कि अगर तो ये वीडियो उठा के काट के मैं देश के सारे अथॉरिटीज को टैग कर दूंगा। तब वो जब आपके पास तथ्य होंगे तब। नहीं कि दावा किया जा रहा है लोगों की तरफ से, आपका नाम ही ले रहा हूं मैं। नहीं, लोग आपकी चीज लेकर लोग दावा कर रहे हैं। मेरी चीज लेकर नहीं, किसी भी कंपनी का अच्छे किसी भी कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट लेकर लोग दावा कर रहे हैं कैंसर ठीक हो गया। लोग दावा कर रहे हैं, लोग दावा कर रहे हैं। लोग तो दावा कर रहे हैं, उसको वेरीफाई वो कर दे। हाँ कर दे सर, कोई बात नहीं, कर दे। बिल्कुल रिजल्ट के साथ करे, रिपोर्ट्स के साथ करे, कहाँ ट्रीटमेंट चलता था उससे करे, देख लो, मतलब ऐसा ना हो लेने देने पड़ जाए। कोई बात नहीं सर, अगर हम गलत होंगे तो देने पड़ जाएंगे। ठीक है। क्या इसमें क्लैरिटी होती है डायरेक्ट सेलिंग में? मान लो मैं एक नया बच्चा हूं, मेरे को आपका हिस्सा बनना है, मेरा कितना खर्चा आएगा ट्रेनिंग पूरा होते होते? एवरेज खर्चा कितना आता है? सर ट्रेनिंग का तो कोई खर्चा आता है। अरे भाई ट्रेनिंग नहीं हो, होटल या उधर उधर नहीं, वो तो सर जब आपका इंटरेस्ट है। ये तो वैसे जैसे मेरे को एप्पल वाला देता है कि आपका पहले 3 महीने का म्यूजिक फ्री है, लेकिन आपको 2000 रुपए का ये लेना पड़ेगा, तब फ्री दूंगा। ऐसा सर मैं बताता हूँ, अगर देखिए इसका मॉडल क्या है कि हम आके आपको प्रोडक्ट देंगे, आप यूजर नहीं, मैं एक रैंडम इंसान कह रहा हूँ, आपको ज्वाइन करना चाहता जो। नहीं, ज्वाइन तो मुझे जिसने प्रोडक्ट लिया वो मेरे से अपने आप ही जुड़ गया। अब उसे काम करना नहीं करना वो उसकी चॉइस है। बहुत से लोग हैं सर, जैसे बहुत सारे जैसे सरकारी जॉब में होते हैं, वो नहीं करते काम, वो कहते देखिए यार हम तो बढ़े हुए हैं, प्रोडक्ट तुम्हारे अच्छे यूज़ करेंगे, बात खत्म, हम प्रचार नहीं करेंगे। अब जो प्रमोट ही नहीं करेगा, प्रचार ही नहीं करेगा, रिजल्ट शेयर नहीं करेगा। तो मान लो मैंने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया, अब मैं आपसे जुड़ गया, अब यहां से आगे मेरा काम कैसे बढ़ेगा? आपका काम, अगर आप लोगों के पास जाएंगे, उस प्रोडक्ट को समझाएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, जो आपको यूजेस किए हैं उसको शेयरिंग करेंगे अपना एक्सपीरियंस, अगर वो लोग भी आपसे प्रोडक्ट लेंगे और आपके नेटवर्क में शामिल होंगे तो ही आपका पैसा बनेगा, नहीं तो 1 रुपया आपका नहीं बनेगा। प्रोडक्ट लेके अगर आपने आगे प्रमोट नहीं किया, सब खत्म। और कोई कमिटमेंट कंपनी नहीं करती है। डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स के अंदर साफ साफ है। आज 11 स्टेट ने मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, 11 स्टेट ने हमारे रूल्स निकाले हैं। हर स्टेट हमें वॉच करता है कि ये कंपनी कैसे काम करती है। आप ये कमिटमेंट ही नहीं कर सकते कि इतना लगा इतना मिलेगा। ये तो इन्वेस्टमेंट प्लान कंपनियां करती हैं जो क्रिप्टो पे काम कर रही हैं। मैं तो सर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हम तो 25-25 साल पुरानी कंपनियां हैं जिनकी चीज़ें चलो मीम बन गया, लेकिन आप इतने जिम्मेदार चैनल हो, आप ये देखो कि क्रिप्टो का खेल कर करके, ये मॉडल पिरामिड मॉडल यूज़ कर करके आज कोई दुबई मलेशिया बैठे कम से कम देश के 50-50 हज़ार करोड़ रुपए लूट के, उनके बारे में भी तो बात किया करो सर। कभी अच्छा लगेगा हमें भी कि वो लोग जिन्होंने पूरा देश ही लूट लिया, गरीब आदमी ने ज़मीन मकान दुकान सब बेच के पैसा लगाया कि तुझे 3 महीने में डबल मिलेगा, तुझे 6 महीने में डबल मिलेगा, तुझे 12 महीने में डबल मिलेगा, और सब आज दुबई में कोई 1 लाख करोड़ का मालिक है, कोई 50,000 करोड़ का मालिक है। ऐसी ऐसी कंपनियां इस देश को लूट रही हैं। वो है सर अनइथिकल। वो मॉडल नाम लेते हैं MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, उन्होंने हमें बदनाम कर रखा है। हम तो प्योर डायरेक्ट सेलिंग है, प्रोडक्ट बेस इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। विदाउट प्रोडक्ट सेल आपको 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई कमिटमेंट। मान लो मैंने आपका प्रोडक्ट लिया, मैंने 2 आदमी को बेच दिया, उसने 2 आदमी को और बेच दिया, फिर उसने 2 आदमी को और बेच दिया, मेरा इसमें क्या मुनाफा है? वो एक मॉडल होता है सर, मैथमेटिकली, वही समझना चाहता हूं। मैथमेटिकली कैलकुलेशन रेमिनेशन मॉडल होता है कि आपने 2 को बेचा, मान लो आपका 10-10 हज़ार का प्रोडक्ट था, मान लो 10,000 20,000 का माल आपने बेचा तो आपको 1,000 रुपये कंपनसेशन में मिलेंगे। 40,000 का माल आपके नीचे मिला तो आपको 2,000 रुपये मिलेंगे। 60,000 का माल बिका तो 3,000। हर कंपनी का अलग अलग मैथमेटिकली कैलकुलेटिव मॉडल। 10,000 का सामान बेचा, अब मेरे को 1,000 मिला, फिर जिसको मैंने 10,000 का बेचा था उसने नीचे 10,000 का बेचा, उसमें भी मेरा कमीशन होगा? उसमें भी आपका कमीशन होगा। तो ये तो पिरामिड ही होगा ना, जिसको पिरामिड कब होता है सर? पिरामिड फिर मैं बता रहा हूँ सर, जहां 100% कंप्लीशन मनी रोटेशन होता है कि 2 लोग आए, फिर 4 आए, 8 आए, 16 आए, 32 आए, 64 आए, और वो जब बढ़ता चला जाता है उसे पिरामिड कहते हैं, वो क्रैश हो जाता है। सर पिरामिड मॉडल 25 साल, 48 साल, 30 साल, 40 साल चलते हैं। एमवे 60 साल पुरानी, हर्बल लाइफ आज 40 साल पुरानी कंपनी है, एमवे 60 साल। पिरामिड तो क्रैश हो जाता है ना सर, विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, लास्ट स्टेज की लाइफ। पिरामिड मॉडल नहीं होता सर। हमारा प्लान का जो कंपनसेशन मॉडल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो पिरामिड नहीं होता। वहां सेलिंग पे पैसा आता है। लेकिन जिसने सबसे पहले खरीदा होगा वो मजे में रहेगा, जिसकी ज्यादा टीम होगी सर, जिसका टर्नओवर ज्यादा होगा। पहले और बाद का नहीं है। कोई पहले आया उसने काम ही नहीं किया सर, मैं पहले आया। नहीं पहले मतलब जैसे जिस आदमी ने पहले बनाया, आप मेरे नए गांव में आए तो उस गांव में जो पहला आदमी खरीद लिया, उसके बाद जितने खरीदते जा रहे हैं कुछ नहीं बनेगा उस पहले आदमी का,
कुछ नहीं बनेगा। वो पहला आदमी 1 रुपया नहीं कमाएगा और जो उसके 2 साल बाद उसी के नेटवर्क में आया वो पैसे बनाएगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर पे पूरे पे काम करना पड़ता है। ना कि ये कि मेरे नीचे आप आ गए तो आप पैसे कमा लोगे, आपके नीचे ये आ गए तो ये पैसे कमा लेंगे, नहीं। वो एक मॉडल है, पूरा स्ट्रक्चर है, उसको पूरे को आपको पीवी डालने पड़ेंगे, पूरा टर्नओवर क्रिएट करना पड़ेगा। मैं पहले आया, मैं टर्नओवर कुछ नहीं क्रिएट किया, कम आपके प्रोडक्ट नहीं बेच पाया। आखिरी में आया, वो 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, 5 करोड़ का कर रहा है, तो जो आखिरी वाला वो कमाएगा सर, पहले वाला नहीं कमाएगा। भारत में डायरेक्ट सेलिंग कानून कितने सख्त हैं और इसमें वायलेशन का उदाहरण है? सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ सर, भारत में हमारी इंडस्ट्री एकलौती इंडस्ट्री है। हमें बड़ा दुख होता है जब अपने बारे में ब्रीफ करना पड़ता है, पर थैंक यू सो मच टू यू कि आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ, और करोड़ों लोगों को आपको धन्यवाद मिलेगा इस पॉडकास्ट के बाद। बताओ क्यों सर? हम एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बिल्कुल इथिकल है, 100% GST पेयर है। हम 1 रुपया कैश में काम नहीं होता हमारे यहाँ। कोई कमीशन जाता है तो TDS कट के जाता है, 100% वाइट इनकम हम लोगों को देते हैं, एक बात। दूसरा, हम पहली इंडस्ट्री जो सरकार के पास जाके हाथ जोड़ के खड़े थे कि हमें रूल्स दे दो प्लीज, हमें रूल्स दे दो प्लीज। सारी इंडस्ट्री रूल्स ब्रेक करती है, हमारी इंडस्ट्री रूल्स मांग के लाई थी सर। 2016 में हम गाइडलाइंस लाए, जाके हजारों बार संवाद किया है गवर्नमेंट के साथ, 21 में संवाद किया, फिर हमें मिले रूल्स, फिर अब सभी स्टेट हमें रूल्स बना रहे हैं। तो एक ऐसी इंडस्ट्री जो अपने रूल्स खुद बनवा के लाई है, तो सर वो क्या रूल्स ब्रेक करेगी? जिसने खुद रूल्स बनवाए। कोई वायलेशन का उदाहरण है कि आपके यहाँ वायलेशन हुआ है? कभी किसी पर एक्शन हुआ जब रूल्स बने उसके बाद? हाँ, उसके बाद हुआ है। कंज्यूमर अफेयर्स ने एक्शन लिया है, जिन्होंने कुछ मिसकमिटमेंट किया या कुछ ऐसा बोला, एक रिपोर्ट हुई तो वोलेशन पे एक्शन लिया। उन्होंने सर्कुलर जारी किया कि ये नहीं करना, इस कंपनी को ये नहीं करना, उन कंपनी को एकदम नोटिस किया। जैसे एक परसेप्शन आप लोग को लेकर ये भी है कि आपके यहाँ कंपनियां भाग जाती हैं। आदमी जुड़ा, मेहनत किया और फिर एक कंपनी जो थी वो झोला लेके भाग गई। बिल्कुल है। देखो सर, हर इंडस्ट्री में टिकने वाली कंपनी और भागने वाली कंपनी होती है। मैं तो सीमेंट की इंडस्ट्री की मैं फैक्ट्री खोलूं और मैं फैक्ट्री ना चला पाऊं, वहाँ भी लाखों लोगों ने अपना, हजारों लोगों ने लेबर बने, कोई मैनेजर बना, कोई सुपरवाइजर बना। अब वो सीमेंट की फैक्ट्री बंद हो गई मालिक की गलती के कारण या उसके गलत पॉलिसीज़ के कारण, तो उसमें लोगों की गलती, उन्हें दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगी। टिकती और भागती कौन है सर? भागेगी वो जो अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टिकेगी वो जिसे लोग एक्सेप्ट करेंगे। मैंने क्या कहा सर, 60 साल पुरानी कंपनी है हम पे, हर्बल लाइफ, वेस्टीज हमारी 22 साल पुरानी कंपनी हो गई, RCM 25 साल पुरानी हो गई, मोदी केयर 29 साल पुरानी हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी खुद की 11 साल पुरानी है। हम क्यों टिके, हम क्यों नहीं भाग रहे सर? जब हमारा माल बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, हमें प्रॉफिट आएगा, हम क्यों भागेंगे? अगर हमारे प्रोडक्ट एक्सेप्ट होंगे, लोग बार बार खरीदेंगे, रीपरचेज करेंगे, जितनी बार लोग बार बार खरीदेंगे उतना हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, पैसे आएंगे, हम क्यों भागेंगे? भागती सर वही है जो बर्ड्स एक्ट में आती है, बैनिंग ऑफ अनडिपोजिटरी रेगुलेटरी स्कीम। जो कंपनियां इस डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, MLM के नाम पर, नेटवर्किंग के नाम पर, चैन के नाम पर पैसा घुमाती हैं सर, वो सब भाग जाती हैं। तो कैसे पहचानने की ये कंपनी नहीं भागेगी या कंपनी टिकने वाली है? कोई भी व्यक्ति जब भी डायरेक्ट सेलिंग की तरफ चले, सबसे पहले वो उसकी वेबसाइट पे जाए, वेबसाइट पे पूरे नॉर्म्स देखे कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस पढ़े, रूल्स पढ़े, और वो कंपनी रूल्स फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, उसका ट्रेडमार्क खुद का है या नहीं है, उसके प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं है, उसने जो पॉलिसी डाली, जैसे ग्रीवेंस सेल होती है, आप कोई भी कंप्लेन कर सकते हो, वो गवर्नमेंट का रूल है कि भाई आपको अपनी वेबसाइट पर ग्रीवेंस सेल डालनी पड़ती। अगर किसी डायरेक्ट सेलर को कंज्यूमर को प्रॉब्लम आई तो वो उसी टाइम आपको ग्रीवेंस में अपना क्वेश्चन डालेगा और उसको आपको सोल्यूशन करके देना है और आपको देना होगा। तो हमें सर क्या होता है ना, लोग प्रभाव में आके, और खासकर इजी मनी इस दुनिया में सबको चाहिए, तो ज़्यादातर लोग तो इजी मनी की तरफ भाग जाते हैं, जहाँ 2 नंबर का काम होता है, जहाँ 2-2 साल में पूरी जीवन बर्बाद हो जाते हैं लोगों के। हमारे यहाँ हमारी कंपनियां जानने से पहले वो किसी एसोसिएशन का मेंबर होनी चाहिए, किसी भी एसोसिएशन, क्योंकि सर एसोसिएशन पूरी स्क्रूटनी करती है, फिर किसी को अपना मेंबर बनाती है, पहली बात। दूसरी बात, वो डायरेक्ट सेलिंग के पूरे रूल्स फॉलो कर रही है नहीं कर रही, वो उसका एग्रीमेंट कैसा उसने बनाया, क्या एक डायरेक्ट सेलर और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, और एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो रूल्स के अनुसार है या नहीं, यहीं से पता चल जाएगा ये कंपनी ऑथेंटिक है ना ऑथेंटिक है। सर देखो, नकली और असली ये तो आज तक बिकता और आगे भी बिकेगा। दूध बेचना गलत काम नहीं है, पर नकली दूध बेचना गलत काम है। ठीक बात है, लेकिन जब आप दूध लेने जा रहे हो तो आपको पता है ना कि कहीं असली मिलता है, कहीं नकली मिलता है। कुछ कंपनियां जहां हमको पता होता है असली मिलता है, खुले में लोगे तो उसमें आदमी पता होता है कि पानी मिला होगा, क्या होगा। तो जो आदमी जुड़ने आपके साथ आ रहा है, उसको आपने एक सपना दिखाया कि तुम ऐसे बड़े आदमी बन सकते हो, तेंदुलकर बन सकते हो, लेकिन क्या उसमें डाउन फिलर के बताया कि तुम काम्बली भी हो सकते हो, अमोल मजुमदार भी हो सकते हो, कि हो सकता भाई 11 साल तक खेलते रहो, कुछ हो ही ना, 11,500 रन बना दो, कुछ ना हो।
ये भी बताते हो आप कि फेलर चांसेस कितने ज़्यादा हैं? 100% बताते हैं सर हम कि अगर ये प्रोडक्ट आप बेचोगे, नेटवर्क बनाओगे, टर्नओवर बनाओगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं बनाओगे तो 1 रुपया नहीं मिलेंगे। और ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स में भी, और डायरेक्ट सेलर के लिए गाइडलाइंस है। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में कंपनी के लिए गाइडलाइंस अलग है सर कि कंपनियों को ऐसे काम करना है, और डायरेक्ट सेलर्स जो बाजार में जाके माल बेचेगा उसके लिए भी गाइडलाइंस है कि तुम्हें डेमो करना है, सामने वाले से पहले अपॉइंटमेंट लेनी है मिलने से पहले, फिर प्रोडक्ट का डेमो देना है, प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, और जो आपका रेमुनेशन मॉडल है, पैसे का जो मॉडल है, जो भी कमीशन बेस्ड मॉडल है, उस मॉडल को पूरा समझाना है। और आपको कोई भी वादा नहीं करना है, तो हमारे रूल्स में सर हमें फॉलो करना ही पड़ता है। हमारी ट्रेनिंग में डायरेक्ट सेलर को हम ट्रेन करते हैं कि भाई ये तुम जाके कमिट नहीं कर सकते, किसी को गारंटी नहीं दे सकते कि तुझे पैसा मिलेगा, तुम कमा सकते हो, इतने पैसे तुम्हें आ सकते हैं, अगर इस पे काम करोगे, इतनी मेहनत करोगे, इतना टर्नओवर बनाओगे तो तुम्हारी इनकम हो सकती है, होगी। ये तो बोल ही नहीं सकते, हमारी गाइडलाइंस में नहीं है सर, हमारे रूल्स में नहीं है। अच्छा, एक सवाल बहुत कॉमन आदमी का होता है, अगर आप लोग आम लोगों के लिए काम करते हो, गाँव में सामान बेचते हो, तो जितने आपके बॉसेस होते हैं सब सूट बूट में क्या घूमते हैं? अब सर सूट बूट में देखिए आप समझिए कि ये भी बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक होता है कि सूट पहन के उसके बाद फिर हवाबाजी होती है। नहीं, हवाबाजी नहीं होती है, पर वो सूट क्यों पहनते हैं? देखिए सर क्या होता है कि हमारे यहाँ पर कौन आ सकता है, पहले हम उस पर बात करते हैं। इस दुनिया में सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो आपकी तरह बहुत अच्छा है तो पत्रकार हो, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बहुत ज़्यादा डिग्री होल्डर हो, इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट बन जाएगा, या किसी के पास बहुत बड़ा पैसा हो, पैसा लगा के दुकान खोल ले, स्कूल खोल ले, हॉस्पिटल खोल ले, या कोई व्यक्ति इनबिल्ट टैलेंट रखता हो, सिंगर, डांसर, बॉक्सर बन जाए। इसके सिवा एक कैटेगरी और है, ना पढ़ा लिखा है, ना बैकग्राउंड बहुत चल रहा है, ना सेल्फ ओरिएंटेड कुछ टैलेंट है कि सेल्फ बिल्ड कोई टैलेंट है। ऐसे लोग जब हमारे यहाँ आते हैं उन्हें एक उम्मीद जगती है कि यार यहाँ मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, यहाँ मैं कर सकता हूँ, तो फिर हम उसे बुला के उसे जेंटलमैन बनाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है वो टाई टेढ़ी लगाता है, अभी नया नया है क्योंकि नया नया है, लेकिन उसे हम कहते हैं जब आप अपने आप को प्रेजेंट करो तो पर्सनैलिटी प्रेजेंट पहले होती है। आप कहीं जाओ तो अपने आप को प्रेजेंट करो, अच्छे कपड़े पहनो। अब मैं सर उसे कुर्ते पजामे भेजूंगा या फटी हुई चप्पल में भेजूंगा तो बात तो करेगा वो लाखों रुपए महीने की, और उसका जब ये हुलिया होगा तो कौन उस पर भरोसा करेगा। तो हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं टू बी ए सूटेड बूटेड, एक अच्छी ग्रूम रहो और जाके लोगों को तब प्रेजेंट करोगे तब लोग आप पे भरोसा करेंगे। तो सब ये लोग सर आते हैं जहाँ से भी आते हैं, और कुछ अच्छी कैटेगरी की क्लास आती हैं, वो तो अपने आप ही ग्रूम्ड होते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा काम करते हैं। हमारे यहाँ सर MBBS डॉक्टर, IITians, इंजीनियर्स, MBA करे हुए, IM, हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे सर। आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि क्योंकि गरीब आदमी इन्वॉल्व है इसलिए लोगों को मजाक उड़ाने का मौका ज़्यादा मिल जाता है। बस सर, थैंक यू सो मच शुभंकर सर, आपने ये बात बोल के ना दिल खुश कर दिया। सच्चाई बात यह कि गरीब आदमी बड़ा बनता है ना, उसकी हजम नहीं हो रही वो तरक्की, किसी को कोई हजम नहीं कर पा रहा कि यार ये 30 साल में एक लेडीज़ ने काम करना शुरू किया, इस वुमेन ने, और ये आज गाड़ी BMW लेके घूम रही है, तो वो हजम नहीं कर पा रहे। ये वो लोग हैं जो खुद नहीं कर सकते और लेकिन दूसरों की तरक्की हजम नहीं कर पा रहे, ये बना रहे हैं हमारे पर मीम्स, ये बनाते हैं हमारी मजाक। अगर सर ये मजाक और मीम्स है तो कल आप बोलो कि संजीव जी आप मेरे को डाटा भेजो कि डायरेक्ट सेलिंग में कौन आदमी क्या करता था, कितना पढ़ा था, क्या बैकग्राउंड था और आज क्या मेंटेन कर रहा है ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग करके, तो मैं सर आपको कम से कम 20,000 लोगों का डाटा भेजूंगा जो करोड़पति बने हैं और जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी, जिनके सपने मर चुके थे, जिनको कोई रास्ते नहीं दिख रहे थे। सर ये इंडस्ट्री बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, यहाँ पर कुछ भी झूठ नहीं है, बस शर्तें प्रोडक्ट। जैसे एक होता है कि ऐसा नहीं कि गरीब लोगों का हर आदमी मजाक उड़ाता। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में भी महिलाओं में बहुत सारी गरीब लड़कियां थीं जिनकी सफलता की हम कहानी सुनाते हैं। आप लोगों ने अपने आप को एनालाइज नहीं किया कहीं तो गलत कर रहे होगे, कितना मजाक उड़ रहा है, तो या तो वो एक्सट्रीम हवाबाजी होगी या वो होगा कि इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दिया कि जहां पर आपको संवेदना मिलनी चाहिए थी वहां पर आप क्यों उपहास होने लगा। हाँ, मैंने आपको बोला कि बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते उस तरह की। जैसे इस देश में गरीब आदमी को लोग पसंद करते हैं, उसकी सफलता कहानी किसी फील्ड में जाता है वो। हमारे यहाँ ना सर वो इस लेवल पे सफल होता है कि बहुत से लोग हजम नहीं करते, क्योंकि सर यहाँ वो लोग बड़े बने हैं जिन लोगों के पास झोपड़ी थी सर, उन्होंने मेहनत करी है। और सर इतना मेहनत का काम है शुभंकर सर, ये इतना मेहनत का काम है कि आप कहते हो ना लोग छोड़ देते हैं, होती नहीं सर। दिन में 20-20 घरों में जाना, 20-20 घरों में जाके डेमो करना, लगातार जाना, अपने घर से दूर रहना। अच्छा दुनिया मना करती है, नहीं जी ये प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, फिर उन्हें मनाना, फिर जाना, फिर एक नेटवर्क बनाना, फिर उसे ट्रेंड करना। उस नेटवर्क में ऐसा थोड़ी है कि वो उसके साथ जो लोग हैं वो ट्रेंड है, फिर उनको रात भर बैठ के काम सिखाना, फिर उनके नेटवर्क को काम सिखाना। बहुत हार्ड वर्क है सर, डायरेक्ट सेलिंग बहुत हार्ड वर्क है। तब लोग यहाँ सक्सेस हो जाते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है ये कैसे हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता, ये आदमी गाड़ी ले नहीं सकता, ये आदमी इतना पैसा कमा ही नहीं सकता, मैं तो इसको बैकग्राउंड से जानता हूँ, इसके साथ बचपन में कंचे खेला हूँ, मैं तो गिल्ली डंडा खेला हूँ, इसके पास तो ऐसा कोई टैलेंट नहीं था। लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म की पावर है, इस डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है सर, कॉम्पिटिशन नहीं है, यहाँ सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, टांग पकड़ के खींचते नहीं है, गिराते नहीं है
किसी को रोकते नहीं है, सब कहते हैं चल तू भी मेहनत कर, मैं भी करता हूँ, चल अपन तू इधर चल मैं इधर चलता हूँ, चल हम सारे लोग मिलकर मेहनत करते हैं, तब जाके एक नेटवर्क बनता है, तब जाके लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है। असली या नकली कंपनी का फर्क कैसे पहचाने? असली नकली का सर एक ही फ़र्क है कि सबसे पहले तो जो कंपनी आपको पैसे दुगने करने का वादा कर रही है, चाहे वो क्रिप्टो को बेस बना रही है और प्रोडक्ट को भी बेस बना लेती हैं, जो आज आप लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं या आप नहीं या कोई भी मीडिया चैनल या कोई भी मीम्स बनाते हैं, वो अपनी जगह कहीं हद तक सही भी कहते हैं। क्योंकि कई कंपनियों ने क्या किया कि प्रोडक्ट तो जैसे ये कप है, उसके बाद कहा यार ये तू कप बेचेगा ना तो 3 महीने में तेरे पैसे डबल कर दूंगा, एक तो कप के पैसे दे दे और जो तूने पैसे दे डबल होके मिल जाएंगे, तो प्रोडक्ट तो वहाँ भी इन्वॉल्व हो गया। अब लोगों का यही भ्रांति रही आज तक, यार प्रोडक्ट तो वहाँ भी इन्वॉल्व था जिसने मुझे दुगने पैसे की बात करी थी। इसी तरह कोई क्रिप्टो के आड़ में कि मैं बिटकॉइन दूंगा, मैं ये कॉइन दूंगा या मेरा कॉइन दूंगा, ये जो लोग जितने भी दुगने पैसे करने का वादा करते हैं ये सब नकली हैं सर। यही पहचानने क्या है कि जो आपको बड़ा लालच दे रहा है, दुगने करने की बात कर रहा है, बिना मेहनत के जो पैसे देने की बात कर रहा है सर, चाहे वो कोई भी कंपनी कर रही है, चाहे वो प्रोडक्ट लेके उसकी आड़ में कर रही है, वो भी गलत है। और असली वो है जो कहता है भाई प्रोडक्ट बेचोगे, टर्नओवर दोगे कंपनी को, इतना दोगे तो इतना मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। गाइडलाइंस रूल्स जो भारत सरकार के पूरा फॉलो कर रही है वो 100% असली है और वहाँ 100% कैरियर है और ये 60 साल से प्रूवन है। और भारत में भी आज 29 साल हो गई, 29 साल से कंपनियों ने कैरियर बना रही है लोगों के। तो जो नया आदमी आपको सुन रहा होगा और वो जो इसके स्कैम वाले प्रोसेस होते हैं, जो स्कैम वाले होते हैं, क्योंकि आप खुद मान रहे हो कई जगह स्कैम आपके यहाँ है, उस स्कैम से बचने के लिए क्या सलाह दोगे? हमारे यहाँ नहीं है। अरे आपकी आड़ में ही जैसे आपने बताया कि प्रोडक्ट आपका बेच रहा है तो वो भी आप ही का हिस्सा हो गया, पुण्य पाप दोनों हम आपको दे रहे हैं। नहीं, पुण्य तो जो पाप वाला हिस्सा है वो स्कैम से आम आदमी कैसे बचे? उस स्कैम से बचने के लिए उसे ये देखना है कि ये कंपनी जो प्रोडक्ट तेरे को दे रही है, पहली बात तो यूज़ का होना चाहिए, तेरी नीड का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तेरे को कई कंपनियां चाइना से लाके कोई ऐसा प्रोडक्ट देती हैं, इसी मैं बता रहा हूँ सर, जो कि ये प्रोडक्ट जो उसके किसी काम का ही नहीं है। सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट मेरे काम का नहीं है, क्यों दे रहे हो भाई? चाहे अपॉर्चुनिटी दो, चाहे मैं पैसे कमाऊँ चाहे ना कमाऊँ, पर प्रोडक्ट वो दो जो मैं घर में यूज़ कर सकूँ, वर्थेबल हो, यूजेबल हो और रियली उसकी मुझे ज़रूरत हो। सबसे पहला स्टेप ये है। दूसरा, कोई भी वादा नहीं होना चाहिए कि इतना करेगा, मेहनत करेगा, टर्नओवर देगा, प्रोडक्ट सेल होगा तो पैसा आएगा। और अगर प्रोडक्ट सेल हुए बिना पैसा आ रहा है, 100% स्कैम है सर, 100% स्कैम है। दुगने का वादा, 4% ब्याज मिलेगा हर महीने, 3% ब्याज मिलेगा, 8% ब्याज मिलेगा, 100% स्कैम है। अगर ये चीज़ लोग ध्यान रखें तो ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे, वो कामयाब होना हो लेकिन उनका पैसा डूबने का 0% चांस होगा। डायरेक्ट सेलिंग में भारत कितने स्थान पर है? 11वें स्थान पर सर। अमेरिका पहले स्थान पर। अब अमेरिका इतनी डेवलप कंट्री है, $40 बिलियन का, शुभंकर सर, $40 बिलियन का अमेरिका। अगर इस बिजनेस में जान नहीं होती, इसके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, अगर इस बिजनेस में जान नहीं होती, इसके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, अमेरिका जैसा देश में 4 लाख करोड़ का व्यापार होता है। चाइना में तकरीबन मेरे ख्याल 1.5-2 लाख करोड़ का व्यापार होता है। साउथ कोरिया में सर 1.5-2 लाख करोड़ का व्यापार होता है। जर्मनी में 2 लाख करोड़ का व्यापार होता है। टोटल व्यापार हमारा 16 लाख करोड़ का होता है और हम सिर्फ 25,000 करोड़ का करते हैं इंडिया में, क्योंकि हमें रूल्स थोड़ा लेट आए, 2021 में रूल्स मिले। और जैसे अब आप जैसे लोग आने लगे, हमारे बारे में बात करने लगे, आप बात ही कर रहे हैं, इसी से हमारी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं लोग अच्छा बुरा समझ जाए ना, वही बड़ी बात है। बस ये अच्छा बुरा लोग समझ जाएंगे तो हमारा भी एक दिन 2-3 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा इंडस्ट्री का, ये ज़रूर ऐसा दिन आएगा। लेकिन आज हमारा 11वां स्थान है सर। तो हमारी कोशिश यही है कि जो सारे संदेश, सारे सवाल, शक हैं वो आपसे पूछ ले ताकि थोड़ा क्लैरिटी हो लोगों के मन में। लेकिन 140 करोड़ की आबादी फिर तो कम है ये। हाँ जी सर, क्योंकि सर वही है ना कि इसकी आड़ में गलत कंपनियां आई, स्कैम हुए और किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे आपने अपने चैनल पे आज मुझे बुलाया कि आओ जी बात करते हो, ओपन टॉक करते हैं, और आप ओपन टॉक कर रहे हो, आप ऐसा नहीं मेरे फेवर में कोई बात कर रहे हो। ऐसी ओपन टॉक करने वाले लोग जब आएंगे, आप जैसे अच्छे लोग बढ़ के आएंगे, देश डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा काम करेगा। मैं नहीं कहता बेरोजगार मिटा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट का सहयोग बहुत करेंगे, क्योंकि 100% यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है सर। चाहे GST हो, चाहे टैक्स हो, चाहे वाइट की इनकम हो, चाहे प्रोडक्ट बनाना हो। हमारे भारत में सर 45% वुमेन है यहाँ पर। हमने वुमेन्स डे किया था 8 मार्च को, जिसमें 2 CM ने अपना हमें आशीर्वाद दे के गए थे। अब आप समझिए 2 CM देश के आए, वो भी समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और भी उससे पिछले किया था तो कंज्यूमर मिनिस्टर आए, क्योंकि इन्होंने बनाए हमारे लिए रूल, ये भी समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो उनका भी ये उम्मीद है कि 2-3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो, वुमेन एम्पावरमेंट को, स्किल इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत को ये इंडस्ट्री सहयोग करे और भारत में बेरोजगारी दूर करने में एक छोटा मोटा रोल जरूर निभाए। आपने कई बार महिलाओं का जिक्र कर दिया, डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं की क्या भूमिका है?
सबसे बड़ी भूमिका उनकी थी सर। डायरेक्ट सेलिंग बनी महिलाओं के लिए थी। डायरेक्ट सेलिंग जब आई थी तो उन महिलाओं के लिए आई थी कि जो महिला अपने घर में फ्री हो जाती हैं और 2-4-6 घंटे जो टाइम रहता है उस टाइम पे वो प्रोडक्ट यूज़ करे और लोगों को जा जाके प्रोडक्ट का डेमो करे और कुछ एक्स्ट्रा इनकम करे। हकीकत में डायरेक्ट सेलिंग जो शुरू में बनी थी सर 1883 की मैं बात कर रहा हूँ, तो पार्ट टाइम के लिए बनी थी, फुल टाइम के लिए नहीं बनी। फिर महिलाओं ने इसमें योगदान दिया बढ़ चढ़ के, तो फिर महिलाएं जब अच्छा कमाने लगी तो धीरे धीरे लोगों को समझ आया अच्छा मॉडल है, तो सेलिंग का अच्छा मॉडल है, कहीं ना कहीं पैसे भी बन जाते हैं, 2 घंटे काम करे चाहे 4 घंटे काम करे, कुछ पे एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है, घर में थोड़ा और अच्छा घर चल जाता है। तो धीरे धीरे फिर पुरुष आने लगे, बनी है महिलाओं के लिए थी। और आज भी महिलाएं 45% महिलाएं हमारे यहाँ हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलर से 100% में 80 लाख के करीब डायरेक्ट सेलर एक्टिव है भारत के आज के अंदर। आपके पॉडकास्ट को भी 80 लाख के आसपास डायरेक्ट सेलर जरूर देखेंगे जो भी डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं। और आज 10 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। जैसे हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, 5 फैक्ट्रियाँ हमारी 1000 लोगों का हमारा वहाँ पर है, कोरियर है, लॉजिस्टिक है, ये सब चीज़ों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार आज इतना हमने दे रखा है सर। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग में कौन कौन सी स्किल सीखी जा सकती है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसके बाद कम्युनिकेशन, सेल्स स्किल्स, 3 चीज़ें तो हमें सिखानी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक वो पर्सनैलिटी डेवलप नहीं करेगा वो ना नेटवर्क बना पाएगा, ना लीडरशिप क्रिएट कर पाएगा, ना नेटवर्क चला पाएगा। क्योंकि इतने बड़े नेटवर्क को चलाना तो एक आपको लीडर बनना पड़ेगा। तो लीडरशिप स्किल्स, सेल्स स्किल्स, कहीं जाना, बार बार जाना, अपने प्रोडक्ट को समझाना, बिलीव दिलाना, वो कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल। एक रो बच्चा आता है हमारे यहाँ, तो कोई भी आ जाता है ना सर, यहाँ तो प्रोडक्ट ही तो खरीदना है बस, उसके बाद आ गया डायरेक्ट सेलर बन गया, नाम का हो गया डायरेक्ट सेलर। पर विदाउट एजुकेशन तो किसी से बात भी नहीं कर सकता। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी हम उसको सिखाते हैं। तो मतलब प्रोडक्ट सारा इंसान बिकता है यहाँ पे? इंसान प्रोडक्ट पहले, उसके बाद इंसान, दोनों बराबर सर। अगर मतलब दोनों, अगर इंसान होशियार है तो बेच ले जाएगा। हाँ, इंसान होशियार है तो होशियार आदमी तो बेच ही देता है सर। बिल्कुल सही कह रहे हो, अब ये बात मान रहा हूँ मैं आपकी। अगर कोई अच्छे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन अच्छा है, सेल्स स्किल अच्छी है तो बेच देगा। अब देखिए फिर यहीं से वही सवाल पहला वाला आ गया हमारा कि अगर इंसान बहुत अच्छा है, सारी बात कर ले गया, तो लोग बेवकूफ़ बन जा रहे हैं। अरे सर, वो जो इंसान था उसकी कम्युनिकेशन स्किल, जो पहला वाला आपका सवाल था, क्या थी ऐसी जो बेच पाएगा फिर भी बिक रहा है? तो आप सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है। हो सकता है बाप दादा ने उनके अच्छा कर दिया हो। इसमें क्या क्या चीज़ें और आप बताना चाहोगे, मतलब इस इंडस्ट्री को लेकर जो आपको लगता है सबसे बड़ा मिथ है? सबसे बड़ा मिथ है सर, डिफरेंशिएट बिटवीन एथिकल एंड अनएथिकल। वी वांट अ सपोर्ट ऑफ मीडिया। सबसे पहले हमें मीडिया का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों का हमें सपोर्ट मिले, आप हमें गलत को गलत ही कहें, पर लेकिन सही को सही कहें। ये जिम्मेदारी ना ले कि सबको गलत ही कहें, बस ये जिम्मेदारी हमारे मीडिया को एहसास हुए, गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। दूसरा, गवर्नमेंट भी हमारा यही सपोर्ट करे कि डिफरेंशिएट करे, जो गवर्नमेंट कर चुकी है रूल्स लाने के बाद। एक बर्ड्स एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने कि जो 2 नंबर की कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल यूज करती हैं, MLM बोलती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बोलती हैं, 2 के 4 करती हैं, उनके लिए बना बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का एक्ट बनाया, बर्ड्स एक्ट। और हमें रूल्स बना के दिए, भाई तुम प्रोडक्ट वाले हो, तुम ऑथेंटिक प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी हो, तुम अपने प्रोडक्ट बेचो इन रूल के अनुसार। बट डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्यों इंसान जाए, ई कॉमर्स से क्यों ना ले ले? वो भी तो लोग बना के फ्लिपकार्ट पे डाल दे रहे हैं, अमेजोन पे डाल दे रहे हैं, आदमी सीधे खरीद ले रहा है। बिल्कुल सही। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सही है, मैं कहीं से भी ले सकता हूं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि कुछ प्रोडक्ट हमारे R&D बेस्ड होते हैं, कुछ प्रोडक्ट जो कि रेगुलर यूज़ के नहीं होते, उनमें क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, वो भी हम भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है कि भाई इसी प्रोडक्ट को सेल करके आप चाहे 2 रुपये कमाओ महीने के, चाहे 2000, एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। और सर एक सबसे बड़ी ब्यूटी बता रहा हूँ, अभी जितना भी AI आ रहा है या ई कॉमर्स आ रहा है, कहीं ना कहीं धंधा तो खाया, लोगों का धंधा तो खराब किया, रिटेलर का धंधा तो इन्होंने खराब किया ही किया। हमारी एक क्लॉथ इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस लगता है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट का डेमो करना पड़ेगा, किसी के घर पे प्रोडक्ट समझाना पड़ेगा। हमारे यहाँ से कभी भी जो मैन पावर वो हमें कभी कम नहीं होगी, मैन पावर बढ़ती जाएगी, चाहे कितना मशीनरी का युग आ जाए, चाहे AI का युग आ जाए। हमारी क्लॉथ इंडस्ट्री है जो हमेशा व्यक्ति को रोजगार देगी। कौन कौन सा आप लोग प्रोडक्ट का दिखाते हो डेमो करके? कितने प्रोडक्ट, हम थोड़ा समझाओ, हमको जानना है कौन कौन सा प्रोडक्ट है आपके यहाँ पे? देखिए सर, हमारे यहाँ पर आयुर्वेदिक वेलनेस प्रोडक्ट होते हैं, हमारे स्किन के प्रोडक्ट होते हैं तो डेमो पे चलते हैं। कॉस्मेटिक्स होता है स्किन का, या हर्बल स्किन भी होता है, या दूसरा स्किन के प्रोडक्ट भी होते हैं, तो उनके भी डेमो चलते हैं। हमारे यहाँ लोग एयर प्यूरीफायर भी देते हैं, ये अपना वाटर प्यूरीफायर भी देते हैं, उनके भी डेमो होते हैं। एक कंपनी बताओ तो मैं आपको, कैंगन वाटर। कोई ऐसा सेलिब्रिटी बताओ इंडिया में जिसके यहाँ कैंगन वाटर का RO ना लगाओ। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है सर, डायरेक्ट सेलिंग का 1 लाख का लगता है। जापान की कंपनी है, पूरे वर्ल्ड वाइड काम करती है। कैंगन वाटर, आप कोई सेलिब्रिटी जितने भी बॉलीवुड के बैठे हैं, हॉलीवुड के बैठे हैं, कि कैंगन वाटर लगाया नहीं लगा। किसने बनाया सर? और कंपनियों ने क्यों नहीं बनाया? डायरेक्ट सेलिंग में क्यों बिका? डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है सर कैंगन वाटर का, उसका डेमो लगता है। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है जिनके डेमो देने पड़ते हैं।
ओके, सबसे ज्यादा हिट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? आयुर्वेदिक और जिनका- वेलनेस 64% का कंट्रीब्यूशन है, आयुर्वेदिक और वेलनेस के प्रोडक्ट, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स। इनमें आप क्या डेमो देते हो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में? इनमें डेमो नहीं देते, इनमें तो कस्टमर यूज करता है, उसके बाद बताता है, अगर उसे अच्छा लगता है कि यार मजा आया, या पेस्ट अच्छा किया, पेस्ट में मजा आया, मैंने तुलसी ली, तुलसी से मेरा चेस्ट को रिलीफ मिला, या मैंने कोई तेल लगाया तो मेरे घुटनों को रिलीफ मिला, बस इतना ही रहता है। लेकिन इनके डेमो जो मैंने अभी बताए, एयर प्यूरीफायर है, वाटर प्यूरीफायर है, उसके बाद सैनिटरी पैड्स हैं हमारे बहुत। अब सर मैं आपको बताता हूँ, सैनिटरी पैड, डायरेक्ट सेलिंग का सैनिटरी पैड और ट्रेडिशनल का सैनिटरी पैड आप ही जाके कंपेयर कर लेना। आपके घर में कोई ना कोई महिला ज़रूर होगी, आप उससे कहना बेटा एक डायरेक्ट सेलिंग का मंगा ले और एक यहाँ मंगा ले, और दोनों सैनिटरी पैड का यूजेस करके आप खुद कह दोगे कि क्या क्वालिटी बनाती हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ। ये जो बाजार का सैनिटरी पैड है वो कितना अनहाइजीनिक है, जिसकी रिसर्च हो रखी है, जिसके ऊपर खूब सारे लेख आ रखे हैं कि वो कितना लेडीज़ के लिए अनहाइजीनिक है, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने इतना हाइजीनिक सैनिटरी पैड बनाया, बहुत सी कंपनियों ने, जो कि कोई भी महिला यूज़ करके उसको बार बार यूज़ करते हैं, प्योरली हाइजीनिक प्रोडक्ट है विथ साइंस। ओके, ये तो जो लोगों ने जो वीडियो देख रहे होंगे, हम चाहेंगे जिन्होंने इस्तेमाल किया वो बताएं, क्योंकि असली तो वही लोग हैं फीडबैक के लिए। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जुड़ने से पहले क्या क्या देखना चाहिए? उस कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, अनएक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। और जैसे कि आपने एक बीच में क्वेश्चन किया था, बड़े हिंदुस्तान लीवर भी डायरेक्ट सेलिंग में आगे चला गया, नहीं कर पाया काम, क्योंकि यहाँ पर वो लीडरशिप डालनी पड़ती है, स्किल्स डेवलप। ओसवाल ग्रुप ने भी की, बहुत सी बड़ी बड़ी ग्रुप आए हैं, करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ मेहनत बहुत है सर, बहुत ज़्यादा मेहनत है। जो प्रमोटर्स हैं ना, उनको दिन रात भागना पड़ता है, तब जाके नेटवर्क क्रिएट कर पाते हैं, तब जाके अपना प्रोडक्ट लोगों को एक्सेप्ट करा पाते हैं। तो एक ही चीज़ देखें कि गवर्नमेंट के पूरे रूल्स फॉलो कर रही है, प्रोडक्ट के डेमो कर रही है या नहीं कर रही है, प्रोडक्ट हमारे यूज़ के हैं, नीड के हैं या नहीं है, वर्थेबल हैं या नहीं है। और जो प्रोडक्ट आप एक बार, चाहे उसका छोटा प्रोडक्ट ले लें, कोई जरूरी नहीं है आप हज़ारों का लें, कोई 100 रुपये का 50 रुपये का प्रोडक्ट ले लें, जो भी कंपनी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि आपको 2000 का लेना है, 5000 का लेना है, आप 50 रुपये साबुन भी ले सकते हो, एक साबुन लेके भी यूज़ कर लें, हाँ यार इसमें दम होगा तब मैं इसके आगे बढ़ूंगा। तो ये तरीका है। 2021 में जो गाइडलाइन आई थी उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी आप लोग को लेके? यही सारी इंपॉर्टेंट बातें थी कि आपके सारे प्रोडक्ट के टीएम्स होने चाहिए, आपका ग्रीवेंस सेल होना चाहिए, आपकी वेबसाइट पे फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लिस्टेड ब्लैक लिस्टेड डायरेक्ट सेलर की होनी चाहिए। अगर आपने कोई ब्लैक लिस्ट भी किया है डायरेक्ट सेलर जो दूसरे काम करता है, अनऑथेंटिक प्रैक्टिस करता है, डायरेक्ट सेलर के लिए आपको कहीं जाना है तो पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, फिर व्यक्ति को पूरा डेमो देना है। मिस इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात आपको नहीं करनी है, चाहे वो प्रोडक्ट पे हो, और हर चीज़ आपको ओपन करनी है, हर चीज़ आपकी वेबसाइट पे दिखनी चाहिए। अगर आज मेरी वेबसाइट आप खोलो तो मेरे रेट, मेरे प्राइस, मेरे टीएम, गवर्नमेंट के जितने सर्टिफिकेशन है, चाहे वो आयुष के हों, चाहे एफएसएसआई को, सारे मैं ले रहा हूँ या नहीं ले रहा, तब जाके आप उस कंपनी में कह सकते हो हाँ ये कंपनी पूरी सही है, इस पर मैं काम कर सकता हूँ। बट जैसे बाकी कंपनी को हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कोई शिकायत है कंज्यूमर फोरम में जाकर शिकायत कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की शिकायत कैसे होती है? यहाँ भी होती है सर कंज्यूमर में। आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आपको कोई मिस इन्फॉर्मेशन मिली या प्रोडक्ट को जो किसी ने नहीं, यहाँ भी सेम है, सेम प्रोसेस है सर। ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग मीन्स सिर्फ एक मॉडल बदला है बेचने का, बाकी सब सेम है सर, ट्रेडिशनल की तरह सब सर्टिफिकेशन चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको चाहिए। सिर्फ मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग किसी का ई कॉमर्स है, किसी का रिटेलर है, और हमारा मैन टू मैन जाके, बस इतना ही है सर, बाकी सब सेम तो प्रोसेस। फिर सारे सवाल आप पर ही क्यों आए? इस ई सेलिंग वाले पर आरोप नहीं लगते, ई कॉमर्स वाले पे आरोप नहीं लगते, वेबसाइट वाले पे नहीं आ रहे, या बाकी जो दुकानों बेचने पर आरोप नहीं आ रहे? सर ई सेलिंग वाला ई कॉमर्स कंपनी, अगर किसी आदमी के 2 प्रमोटर है, 4 प्रमोटर है, 5 प्रमोटर है, तो उनका प्रोडक्ट बिक रहा है, वो पैसे कमा रहे हैं। हमारे यहाँ तो सारे लाखों प्रमोटर हैं। अब लाखों प्रमोटर जब कुछ बेचेंगे तो कुछ बोलेंगे भी, अपनी बताएंगे भी, मैंने गाड़ी ली, मैंने घर लिया। तो अब इतने सारे लोगों को लोग देखते हैं तो बिलीव नहीं हो पाता कि यार इतने सारे लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब हो रहे हैं। अच्छा, कई सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में लीडर्स को गुरु जी, महाराज जी, मेंटोर महाराज ये सब कहकर बुलाते हैं। ऐसा लगता है कंपनी में भरोसा नहीं, आदमी में भरोसा है। डायरेक्ट सेलिंग में मुझे प्रोडक्ट से ज़्यादा आदमी दिखाई पड़ता है कि ये फलाना आदमी है, वही जो आता है, हाँ जी गुड मॉर्निंग। तो सर क्रिकेट पे भरोसा बाद में, पहले कोच पे भरोसा कि मुझे क्रिकेट सिखाएगा या नहीं सिखाएगा। हमारे यहाँ पर क्या होता है सर, जैसा मैंने बताया, ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर एक व्यक्ति अपने जीवन भर का टैलेंट, जीवन भर की नॉलेज बिना 1 रुपया लिए उनको देता है जिनको कुछ नहीं आता। तो उस आदमी में लोग अपनी उम्मीद देखते हैं कामयाबी की। अभी सर आप अभी रिसेंट एग्जाम्पल, इंडिया वर्ल्ड कप लेकर आया, हरमनप्रीत कौर ने जीतने के बाद सबसे पहले जाके अमूल मजमूदार के पैर पकड़े कि थैंक यू कोच कि आज हम ये जीत गए। तो क्या वो गलत था? नहीं, गलत नहीं, तो भावुक थी वो, जयशा के भी पैर पकड़ लिए उन्होंने। हाँ,
जैसा कि भी पैर पकड़े, तो भावुकता यहाँ भी है ना सर। हर व्यक्ति को लग रहा है यार मुझे तो कुछ नहीं आता था, गुरुजी मुझे सिखाएंगे, तो वो गुरुजी खुद बनाते हैं। हम नहीं कहते हमें गुरुजी बोलो, वो उनको मेंटर खुद मानते हैं, क्योंकि उस मेंटर ने उन्हें रात रात भर काम सिखाया है कि ऐसे प्लान देना है, प्रोडक्ट में ये डाला हुआ है, तुझे ऐसे बताना है, और जब तेरी टीम बन जाती है तो उन्हें सेल्स की ट्रेनिंग ऐसे देनी है, पर्सनैलिटी की ट्रेनिंग ऐसे देनी है। जो उस इंसान ने अपने 10 साल के कैरियर में सीखा, वो अगले 10 महीने में डिलीवर करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसमें लोगों को दिखता है अगर सर हमें गाइडलाइन देंगे, नॉलेज देते रहेंगे, तो हम भी नेटवर्क बना जाएंगे और हम भी एक दिन यहाँ सफल हो जाएंगे। तो उस उम्मीदों के कारण सर कोई पैसे देके कहीं भीड़ नहीं बुलाई जाती, ना पैसे देके, ये एकली तो इंडस्ट्री जहाँ पैसे देके ना तो सर भीड़ आती, कोई नहीं आएगा। आप बताइए कौन आएगा पैसे देके, और कोई माला नहीं पहनाता। यही इंडस्ट्री है दिल से लोग करते हैं, इमोशनल इंडस्ट्री सर। यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि भरोसे की इंडस्ट्री, जिसमें भरोसा आदमी जो है उसी के इर्द गिर्द है। प्रोडक्ट से ज्यादा वो इंसान जो आपको सेल कर रहा है उस पर भरोसा करे, चाहे नीचे वाला हो या ऊपर वाला हो। हाँ जी, प्रोडक्ट एक पार्ट है सर, लेकिन अगर मुझे प्रोडक्ट बेचने ही कोई नहीं सिखाएगा, मैंने नेटवर्क बनाया उसको चलाने ही कोई नहीं सिखाएगा, उसको सेल्स स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, उसमें पर्सनैलिटी स्किल्स कैसे, कम्युनिकेशन स्किल्स कोई बताएगा नहीं, तो मैं तो रोंग हूँ ना सर। मैं तो पता नहीं किस, मेरा जो बैकग्राउंड है, हो सकता है इंजीनियर का है, हो सकता है डॉक्टर का है, हो सकता है टीचर का, हो सकता है प्रोफेसर का, हो सकता है मजदूर का भी हो सकता है एक सुपरवाइजर का भी हो सकता है, लेबर का भी हो सकता है। अब मुझे जो व्यक्ति सिखा रहा है, जो मुझे रोज बता रहा है, रात रात भर जाग रहा है मेरे साथ, उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट दूंगा। बट सोशल मीडिया के दौर में इसका फ्यूचर क्या देख रहे हो आप? क्योंकि आजकल कोई भी कंपनी का ऐड आता, लोग फेसबुक पर लगा देते हैं, इंस्टाग्राम पर लगा देते हैं, यूट्यूब पर लगा देते हैं। एक बार प्रोडक्ट यूज़ किया लोगों ने, थोड़ा सा वायरल हुआ तो लोगों को पता ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसको लेना है, तो उसमें फिर डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या देख रहे हो आप? सोशल मीडिया से तो हमें बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिली है सर। हमारे यहाँ लोग पूछते हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट बताते हैं, खुद आके बताते हैं, कंज्यूमर बताता है। जैसे मैं भी प्रोग्राम पे स्टेज पे लोगों को बुलाता हूँ कि भाई बता, ईमानदारी से बता, और ये भी बता, तेरे से सारी बातें करता हूँ, और कोई भी जाके उन्हें चेक कर ले, कोई भी जाके चेक कर ले कि इसका रियल रिजल्ट है। तो हमें भी बहुत प्रिविलेज मिला है सर। आज सोशल मीडिया में मेरे खुद के 11 लाख फॉलोअर हैं, खुद के मेरे 11 लाख फॉलोअर हैं, पहले कभी नहीं होते थे। सोशल मीडिया से तो हमें प्रिविलेज मिल रहा है सर। दोनों पार्ट होते हैं, नेगेटिव पार्ट है तो पॉजिटिव पार्ट भी है। कुछ लोग हमारे, नहीं, मैं चैलेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे कह रहा हूँ कि जैसे किसी आदमी ने सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट बेचा, तो उसके लिए आसान है कि एक बार वायरल हो गया वो, तो फिर उसके प्रोडक्ट अच्छा है तो उसको लोग रिपीट करते रहते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो खुद उसको खराब करेगा। और ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो सोशल मीडिया के सहारे ही बिजनेस चला रही हैं। उसमें मैं डायरेक्ट सेलिंग, लोगों तक जाना, हर एक व्यक्ति में इन्वॉल्व होना, घर घर गांव-गांव पहुंचना, ये इसका फ्यूचर क्या है? क्योंकि अभी तो चलिए गांव, देखो सर, ये एक बिजनेस मॉडल हुआ जो आपने कहा कि वो एक मॉडल है, सोशल मीडिया से प्रोडक्ट सेल करने, एक बिजनेस मॉडल, पर ओनली फॉर इंडिविजुअल है। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मॉडल फॉर एवरीवन है, इतना ही फर्क है। ई कॉमर्स का मॉडल है वो ओनली फॉर प्रमोटर्स है, रिटेलर का मॉडल है ओनली फॉर रिटेल स्टोर्स का, कि मैं इसका मालिक हूँ जी, मैं कमा रहा हूँ। यहाँ सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी है। तो हमारा फ्यूचर इसलिए कि लोगों को, जिनको ज़्यादा, एक आदमी को पैसा देश में नहीं चाहिए सर, लाखों को चाहिए ना, उन लाखों के लिए हमारी इंडस्ट्री है। तो हमें तो सोशल मीडिया से बहुत बेहतर है कि वो लाखों लोग आए और अपना कैरियर बनाए और हमारे प्रोडक्ट बेच के आए। आप पहले फौज में थे? हाँ जी, पिताजी भी थे? पिताजी भी थे। तो फौज से फिर इधर आने का मतलब, मकसद? फौज में रहते रहते डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल की ताकत को समझा, प्रोडक्ट को समझा, गैप्स को समझा, खासकर कि भाई भारत में क्या गैप्स है। तो सर एक बहुत बड़ा गैप मुझे सर रियलाइज़ हुआ कि हमारे देश में ना बीमारी बहुत है और बेरोजगारी बहुत है, बहुत बड़ा गैप है। और वेलनेस का नॉलेज ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि आप बीमार हो रहे हो, मुद्दा ये बीमार हो क्यों रहे हो। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना, सेमिनार्स करना, तो मुझे अच्छा लगा यार, ये मॉडल पे काम करेंगे, हर्बल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, लोगों को देंगे, पैसा भी कमाएंगे, दुआएं भी पाएंगे, रोजगार भी देंगे। तो आज आपके भगवान के आशीर्वाद से और सभी लोगों के सहयोग से आज सब कुछ है। क्या करते थे फौज में आप? फौज में मैं गनर था, आर्मर्ड कोर में, टैंक के गोले चलाता था। कहाँ कहाँ पोस्टिंग थी? मेरी पठानकोट थी, हिसार थी, जम्मू कश्मीर में RR राष्ट्रीय राइफल्स में भी रहा हूँ। उसका एक्सपीरियंस कुछ काम आता है यहाँ पे? पूरा काम आता है, डिसिप्लिन काम आता है, दिन जागने की ताकत रहती है, मेहनत करने की हिम्मत रहती है, सच बोलने की सबसे बड़ी ताकत है मेरे अंदर। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वो आर्मी से सीखी है मैंने। तो डिसिप्लिन हूँ। तो अब फिर मैं वही आ रहा हूँ, क्योंकि हमने इसके कई सारे पॉजिटिव नेगेटिव सारे पहलुओं पर बात की। एक नए इंसान को आप क्या बताओगे? मैं नए इंसान को बताऊंगा उस दौर में जहां पर आप मीम कल्चर बन चुके हो, मैं नए इंसान को एक ही चीज़ बताऊंगा। मीम कल्चर तो जैसे आज हमारा नेगेटिव मीम्स है, तो आने वाले दिनों में जब पॉजिटिव मीम्स भी आने लगेंगे, पॉजिटिव बात भी लोग करेंगे।
मैं ये नहीं कहता मजाक बनाने वालों का काम है मजाक बनाना, हमारा काम है काम करते रहना, और वो सही और गलत का फैसला तो मैं कहता हूँ अथॉरिटीज़ कर सकती है, क्या सही क्या गलत है। एक इन्फ्लुएंसर आके कैसे गलत साबित कर सकता है, क्या उसके पास डायरेक्ट सेलिंग के क्या रूल्स जानता है, क्या गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए, क्या गाइडलाइंस बनाए, उसे कुछ नहीं पता। ठीक है, उसने कुछ वीडियो देखा बना दिया, कोई बात नहीं। लेकिन नए आदमी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग अकलौता एक प्लेटफॉर्म नहीं है आपकी सफलता का। पहले आप दुनिया का हर काम करने की कोशिश करो, अच्छे पढ़ाई लिखाई करो। एक आम आदमी को मैं बताता हूँ, टैलेंट डेवलप करो, बड़े इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आर्किटेक्ट बनो, साइंटिस्ट बनो, देश के लिए कुछ अच्छा बड़ा करो। कोई बड़ा और बिजनेस करके देखो, अगर कुछ और कर सकते हो। आप दुनिया में जितना भी कुछ और कर सकते हो, सिंगर बनो, बॉक्सर बनो, डांसर बनो, एक्टर बनो, आप कोशिश करो पहले वो सेक्टर्स पकड़ो जहां पर आप और बड़े बन सकते हो। आप क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब थोड़ी कि आप यहीं बड़े बन सकते हो। इसके सिवा विराट कोहली के बनो, धोनी बनो, वो मेहनत करो, वहां तक पहुंचो। अगर आपको लगता है नहीं यार ये सब मुझसे नहीं हो पाया और अभी भी मैं अपने सपने जिंदा रखना चाहता हूं, तो एक ट्राई डायरेक्ट सेलिंग में करो, सिर्फ ओनली वन ट्राई, वो भी लास्ट में। ओके, जाते जाते कोई 5 प्रोडक्ट जो डायरेक्ट सेलिंग के सुपरहिट हों, जो आप चाहेंगे कि लोग रिकमेंड करें, ट्राई करें शुरुआत के तौर पर, कि आपको एक्सपीरियंस करें कि ये आपके 5 प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट से बेहतर हैं। पर डायरेक्ट सेलिंग के पेस्ट किसी भी कंपनी के आप यूज़ करके देख सकते हैं। मैं अपनी कंपनी का नाम तो लेना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सैनिटरी पैड आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो लेडीज़ का होता है। प्रोटीन आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मल्टीविटामिन आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। जो अच्छी कंपनियां, अच्छी बुरी कंपनियों का फ़र्क ये प्रोडक्ट का ही फ़र्क होता है। जो अच्छे प्रोडक्ट दे रही है वो सबसे अच्छी कंपनी है, जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बना रही है वो सबसे बेस्ट कंपनी है। अभी सबसे बेस्ट प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या है? जिसके अच्छे रिजल्ट्स हों, जहाँ कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी। तो एक आम आदमी जो नहीं जानता, मैं फिर घुमा के पूछ रहा हूँ, एक आम आदमी जो डायरेक्ट सेलिंग से बिल्कुल वाकिफ नहीं है, उसको कौन से 5 आप प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे और कैसे भरोसा करेंगे ये अच्छी कंपनी है इससे ले लो? देखो सर, हर कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट है, तो मैं स्पेसिफिकली 5 प्रोडक्ट नहीं बोल सकता, फिर भी बोल देता हूँ कि सैनिटरी पैड हो गया, ये ऐसा प्रोडक्ट है, कॉमन सा है, कोई भी ले सकता है। पेस्ट हो गया अच्छी कंपनियों का, कोई ले, मल्टीविटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए। बाकी हर कोई कंपनियाँ सर्विस सेक्टर में भी हमारे यहाँ, किसी के बहुत सारे प्रोडक्ट है। मसाले भी बहुत कंपनियाँ बनाती है, बहुत नहीं भी बनाती, क्योंकि हर कंपनी की प्रोडक्ट रेंज अलग अलग है। किसी की 100 है, किसी की 200 है, किसी की 400 है, तो अलग अलग रेंज है। पर आप कोई भी एक प्रोडक्ट यूज़ करो, मैं तो कहता हूँ कोई भी एक यूज़ करो और सबसे सस्ते वाला यूज़ करो उस कंपनी का, और फिर देखो इसमें रिजल्ट है और मुझे वर्थेबल है और मुझे मजा आया, तो समझ लो आपका कैरियर बनेगा। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है सर, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो ना, आप दुनिया में किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। पहले आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो, उसके बाद ही आगे बढ़ो, नहीं तो इसके बारे में ना नेगेटिव बोलो ना पॉजिटिव बोलो। प्रोडक्ट लो, यूज़ करो, अच्छा लगे तो प्रमोट करो, नहीं लगे तो बोलो चलो यार 10-20 रुपए की तो बात थी। चलिए, हम कमेंट सेक्शन आपके हवाले कर देते हैं, इसीलिए हमने ये सवाल पूछे ताकि लोग उसका इस्तेमाल करें और फिर अपना जो ओरिजिनल फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में दें, जिससे हम भी पढ़ेंगे और आप भी पढ़ेंगे और आपके जान पहचान वाले या वो लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो भी पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी कोशिश थी सारे सवालों के ज़रिए आप लोगों का जो एक पहलू था उसे लाया जाए। कोई बात रह गई हो तो आप पूरी कर सकते हैं। मेरे लिए सर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। शुभंकर सर, आपने मुझे बुलाया और आप बिल्कुल, सबको पता है कि बिल्कुल ऑनेस्ट पत्रकार हैं, जो है वही बोलना है आपने, और कोई आपसे बुलवा तो सकता नहीं, मनवा आपको सकता नहीं। वो नॉलेज आपके पास है, वो इंटेलिजेंस आपके पास है। आज आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देश के लोगों को अनइथिकल और इथिकल डायरेक्ट सेलिंग जानने का मौका मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।